अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। इट इज़ इन अनदर डे बट यस, कल का जो है वो दुख अभी भी बाकी है। वो दुख इस वजह से बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज अ गुड कॉन्टेस्ट। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मुकाबला हुआ, आमना सामना हुआ। 14 सितंबर के मुकाबले में अगर इस दफ़ा कहा जाए तो इट वाज बेटर शो प्रेजेंटेड बाय टीम पाकिस्तान, मगर उस बेटर भी ऐसा नहीं था कि वो पूरा इंडिया की टीम के बराबर आ सकता। सो यस, पाकिस्तान टीम जो है वो नहीं जीत सकी और 6 विकेटों से टीम इंडिया ने जीत हासिल की। हमने कल भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की थी, क्या फ्लॉज हैं, क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं। एट द एंड ऑफ द डे एक नटशेल में बात सिर्फ ये आती है कि ग्रास रूट लेवल पे मसला है और फिर ऊपर ऑब्वियसली वो आपको दिखना शुरू हो जाता है मसला। मगर खेलते तो रहना है, इंटरनेशनल क्रिकेट चलती रहनी है। व्हाट आर द क्विक फिक्स दैट वी कैन डू, थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि उन क्विक फिक्स के बारे में बात कर सकें। एंड देन आज एशिया कप में एक गैप है और आज के बाद कल पाकिस्तान टीम फिर से एक्शन में दिखेगी। अबू धाबी में मुकाबला होगा पाकिस्तान टीम का श्रीलंका से। सो उस मैच के वाले से भी थोड़ी बहुत डिस्कशन हमारी होगी, मगर मेजरली हाउ टू डू अ क्विक फिक्स फॉर टीम पाकिस्तान वुड बी आवर फोकस टुडे एट द शो। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और सवेरा, जैसे आपने क्विक फिक्स का जिक्र किया है, तो जब तक आप मीडियोकर माइंडसेट को प्रमोट करेंगे, जब तक आप फेलियर्स को सेलिब्रेट करेंगे और जब तक आप मेरिट को इंश्योर नहीं करेंगे और जब तक आप विजनरी लोगों को सामने नहीं लेके आएंगे और जब तक आप कॉन्टीन्यूटी नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत स्टेबिलिटी, कॉन्टीन्यूटी की है, बेहतर फैसलों की है। जब तक आपकी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होगी, क्विक फिक्स कोई भी नहीं होने वाला। इसके रास्ते में रुकावट क्या है? असल मसला ये है कि रुकावट क्या है, कहाँ पर लोग रुकते हैं। और जब तक आप कॉपी पेस्टर्स को, नकल करने वालों को, खुशामदियों को अपने इर्द गिर्द से नहीं हटाएंगे, सुनने की आप में कुव्वत समात आपकी नहीं होगी, लिसनिंग पावर आपकी नहीं होगी, तो आप कभी भी बेहतर फैसले नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया में जब भी तरक्की हुई है, इन्हीं बुनियादों पर हुई है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में भी जब ये काम होते थे, पाकिस्तान की क्रिकेट भी और पाकिस्तान की खेलें भी ऊपर थीं। आज ये काम नहीं हो रहे हैं तो वो जो टैलेंट है पाकिस्तान का, वो भी अपनी ट्रू पोटेंशियल पर नहीं आ रहा। तो अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें बेहतर हों। इसके रास्ते में रुकावट क्या है, ये सोचने की चीज़ है और इसी पर कोशिश करेंगे कि हमारे माहिरीन अपने ख़यालात का इजहार भी करें। इनका बहुत वसी तजुर्बा भी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरमा इरम जावेद, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। आज इनकी सहेली ने हो सकता है 3री सेंचुरी भी करनी है। आप भी अस्सलाम वालेकुम इरम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्विक फिक्स क्या हो सकता है शाहिद साहब आपके ख्याल में, और अगर कोई क्विक फिक्स करना भी चाहे तो उसके रास्ते में रुकावट क्या आती है? जितना डैमेज हुआ हुआ काम इसको क्विक में ना लेके जाएं। इसको थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा। ठीक है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल टाइम देना पड़ेगा आपको चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें नीचे से ही ठीक नहीं आ रही। जब चीज़ें नीचे से ठीक नहीं आ रही तो फिर आप जल्दी कर भी नहीं सकते। आपको टाइम लेना पड़ेगा। बोर्ड को चाहिए, लोगों को बिठाएं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई, ज़्यादा से ज़्यादा 15-15, 20-20 साल उनको बिठाएं। जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट, बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 लोगों को बिठाएं जो सेंसिबल लोग हैं, उनको बिठाएं अपने साथ। दोबारा अपने स्ट्रक्चर को दोबारा स्ट्रॉन्ग करें। क्रिकेट को फिर कहूँगा दोबारा बहुत ज़्यादा ना फैलाएं। हर मोहल्ले के अंदर आपके पता नहीं कितने क्लब तो बने हुए हैं। क्लब क्रिकेट को कम से कम रजिस्टर करें, कम क्लब क्रिकेट खिलाएं, क्वालिटी पे आ जाएं। क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है 25 करोड़ अवाम शौक है क्रिकेट का, तो इसका मतलब तो नहीं कि उनको सबको सब क्रिकेट खिलानी है हमने। आप क्वालिटी के ऊपर आ जाओ। आप दोबारा अपने क्लब क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करो, आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करो। कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। दोबारा से हम अपने उस सिस्टम को दोबारा बना सकते हैं और आपका टैलेंट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अपनी क्रिकेट कम करो, अच्छी तगड़ी क्रिकेट खिलाओ, पैसा इन्वेस्ट करो, अच्छे तगड़े कोचेज़ लेके आओ वहाँ पे, जिन कोचेस का ऊपर से नीचे तक एक ही तरीका हो प्लेयर्स को समझाने का। हर कोई अपनी तरह खिलाना ना चाह रहा हो, हर एक अपना एक तरीका होता है। जो कोचिंग के मतलब कोचेस की भी इवैल्यूएशन हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। आप इन्वेस्ट करें नीचे की क्रिकेट पे, दोबारा टीम खड़ी हो जाएगी, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट ये जो टीम खेल रही है, इंटरनेशनल इवेंट्स तो नहीं बंद हो रहे, ये तो नहीं रुक रहे, ये टीम तो खेलती रहेगी। हम क्या करें कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस हटा दें इनसे, या इनके साथ कैसे कोप अप करें जो लोग इनको फॉलो करें? इनको भी, क्योंकि इसी सिस्टम के तहत ये प्लेयर आए, इनको मौका देते रहे। उस दिन यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की कि ठीक है
इन लड़कों को भी खेलने दो, ठीक है, खेलने दो इनको। इनको भी जरा कॉन्फिडेंस आ जाए, परफॉर्मेंसेज हो। अभी जैसे साउथ अफ्रीका का टूर है, इसके बाद पाकिस्तान आ रही है, तो वो एक लड़कों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे लड़कों को मौका दिया जाए। दे भी रहे, ये भी नए ही लड़के हैं, ये कौन सा कोई इतने पुराने हैं, लेकिन साथ में कुछ आपके पास बैकअप पे या बेंच के ऊपर ऐसे लड़के होंगे जो डिजर्व करते होंगे उनका खेलना, कि यार वो भी खेले। ये होम सीरीज में यही होता है कि प्लेयर्सों को चांस देना। तो अभी इन लड़कों को लेके चले, लेकिन असल जो फोकस है वो नीचे आपको करना पड़ेगा। असल फोकस जो है वो हम ये रेगुलरली बात करते हैं यूसुफ के, असल फोकस ऑब्वियसली नीचे करना पड़ेगा। बट जहां इन हम लड़कों की बात करते हैं, अब देखें, अब दिस इज एशिया कप, अभी खत्म नहीं हुआ है एशिया कप, अभी भी 2 मैचेस एशिया कप में बाकी हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि हम रूल आउट कर दें टीम पाकिस्तान को, क्योंकि कल पैचेस में स्पार्क दिखा और उस स्पार्क का हम इंतजार करते हैं कि हाँ जी वो स्पार्क था। हमने शायद फिनिशिंग टचेस नहीं देने आते हमें, हम फिनिशिंग टचेस देना भूल गए हैं। सो उस स्पार्क को, उस स्पार्क से आग जो लगाई जाए वो कैसे लगाई जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, क्रिकेट हम अच्छी खेल रहे हैं, बाकी जो टीमें कॉम्प्रिहेंसिव हम उनको विन कर रहे हैं। जो बाकी टीमें, इंडिया वर्ल्ड चैम्पियन है जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 5 टीमें ऐसी हैं जिनसे जीतना बहुत मुश्किल है अभी। ठीक है, अगर आप अभी बात कर रहे हैं कि हम अच्छा नहीं खेल रहे, तो आप देखिए पिछले 2 साल में हमारे सब प्लेयर थे। हम अमेरिका से भी आ रहे हैं, हम इंडिया के खिलाफ 120 नहीं कर पाए। हम अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना रिकॉर्ड चेक कर लें, T20 का 7-0 है, साउथ अफ्रीका 2-0 है, इंडिया के खिलाफ देखें पता नहीं कितने मैच आप हारे हुए। ये सब प्लेयर थे जिनकी बात आज हो रही है कि ये नहीं है तो इसलिए ये हो रहा है, ये सब थे। और कता कलामी की माजरे, जैसे आप इंडिया की जो डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, इंडिया ने 32 जो मेंस T20 इंटरनेशनल है वो अभी जीते हैं कंसेक्यूटिवली। जो 35 खेले हैं उसमें से 32 में जीत जो है वो टीम इंडिया की हुई है। तो ये जो अभी खेल, हम क्रिकेट अच्छी खेल है, लेकिन कुछ वजूहात कल के मैच की ऐसी हुई हैं, जैसे फखर का आउट गलत दे दिया। ठीक है, देखिए ऑब्वियस है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अभिषेक का रन आउट जो मिस हुआ वो भी है। फिर अपना हुसैन तलत को खिलाना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, हिकमत अमली के खिलाफ है वो। फिलहाल अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के वो जो कहते हैं ना उस लेवल पे अभी नहीं है, उसको और टाइम दे बेहतर होने के लिए। और टाइम दे, कितना टाइम? नीचे, उधर नहीं, नीचे नीचे की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान आएगा दोबारा खेलेगा, अभी उसको गलत खिलाया। अच्छा, उसी से देखें ना, वो उससे काम शुरू हुआ है। 91 रन 10 ओवर वो आया है, उसके बाद जो स्टॉप लगाया बस फिर लग ही गया है। अच्छा, फिर हमारे शाइन से अर्ली विकेट नहीं ली जा रही, ये भी प्रॉब्लम है। स्पिन की बॉलिंग बहुत सही नहीं है हमारी, कितनी चीजें। फिर मैं आपको क्योंकि साथ साथ है कि हम जवाब आपको साथ साथ। हुसैन तलत, हम कहते हैं जी फर्स्ट क्लास का प्लेयर, फर्स्ट क्लास का प्लेयर, फर्स्ट क्लास ज्यादा खेला। हुसैन तलत ने 73 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। इवन देन अगर वो तैयार नहीं है तो फिर क्या किया जाए? फिर उसकी अपनी गलती है ना, वो खुद नहीं उस लेवल पे आ पा रहा। 73 मैचेस तो खेला है, लेकिन अभी तक वो स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहा जो इंटरनेशनल है। अभिषेक कितना खेला है? 25-30 मैच थे उसके, 24 उसकी अपनी कितनी मेहनत होगी, और 20 यूवी की या उसके अब्बू की, जो भी उसके साथ मेहनत है, लेकिन उसका अपना क्या स्टैंडर्ड होगा, देखे ना कि वो किस तरह आया है। तो इसके अपने ऊपर भी आती है ना चीजें। आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 16 से अब तक हर सीजन खेले PSL का भी। क्रिकेट बोर्ड आपको फर्स्ट क्लास ही खिला सकता है, जिसकी अभी शायद ने भी बात की, फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट उसमें काम हो रहा है, तो वो तो मौका दे रहे हैं। लेकिन अगर उस बच्चे में खुद ही कोई एबिलिटी नहीं आ रही या कोई उस लेवल पे मजा नहीं आ रहा देखने का, तो फिर इसमें प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि अपना जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें अगर हमारे बड़े प्लेयर नहीं आते तो हमें फॉरेन कोचेस ले आने चाहिए। ठीक है, वो किसी वजह से नहीं आते, XYZ जो भी उनकी रीजंस हैं वो नहीं आते, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे जो बाहर से कोचेस ले आए और जो हमारे मेन करंट प्लेयर हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। जब तक ये लोग नहीं आएंगे हमारी क्रिकेट सही नहीं। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी देख रहे हैं कि जी वैसे नहीं चल रही, अगर हमारे डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं उनसे वैसे नहीं हो पा रहा काफ़ी, तो जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का डोमेस्टिक क्रिकेट डायरेक्टर है उसको लेके आए। हम इंटरनेशनल कोच को जो देते हैं पैसे,
कितना पैसा दे रहे होते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ। लेकिन जो पैसे वो गैरी और वो ले रहे थे वो ठीक ठाक पैसे, बहुत ज्यादा 40-40 50-50 लाख ले लेते हैं। 40-50 लाख तो मेंटोर को दे रहे थे, ये कुछ भी नहीं है। 50 लाख तो मेंटोर को दे रहे हैं। डॉलर्स में बात करें शायद हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ऐसे कहूँगा जी इतना अच्छे पैसे देते, 70-80 लाख रुपए मंथली होगा ना भाई उस लाला 1 करोड़ 20 लाख। हाँ आप देखें, आप ये इतने पैसे दे के सवेरा कोई फायदा हो रहा है? कोई नहीं। इधर आप क्योंकि वो बेचारा भी क्या करे ना, उसको अगर अनकुक्ड मिल रही है तो उस पे पैसे लगाने की बजाय डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसे लगाएं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये यूसुफ का, वेरी गुड पॉइंट कि आपको जो हम इतने अरसे से कहते हुए भी आ रहे हैं कि आप नीचे पैसा लगाओ, नीचे अच्छे कोचेस लेके आओ। जो पाकिस्तान टीम में वो आ गए लड़के उसी सिस्टम के तहत, जो मैं और यूसुफ हमेशा बात करते हैं कि नीचे पैसा लगाओ, अच्छे कोचेस को अच्छे पैसे दो। आप यार इतना पैसा हमें नेशनल टीम के कोच को जो जगह परफॉर्मेंस की है, जहाँ पे तो अब करना है लड़कों ने, इसमें उसको आप 15-20 लाख वाला कोई ले आए, कोई जरूरत नहीं उधर। मगर यूसुफ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको अपनी वीकनेसेस भी तो पिन पॉइंट करके ढूंढनी है। मतलब देखें, मैं फिर क्योंकि कल इंडिया से मैच हुआ, मैं इंडिया की एग्जांपल दूंगी। इंडिया ने एक टाइम फ्रेम में ये अपनी वीकनेस देखी कि हाँ जी फास्ट बॉलर्स हमारे पास नहीं आते, दैट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से हम वर्ल्ड क्रिकेट में लैग कर रहे हैं। एक अकेडमी सेटअप की, अकेडमी के लिए बाहर से कोच बुलाए गए, उस कोच ने उस अकेडमी को सेटअप किया पूरा, और वो MRF अकेडमी बन के सामने आ गई उनकी। वो अकेडमी जब से वो बनी है, इट्स बीन 20 years नाउ, उनके पास फ्लो ही नहीं खत्म हो रहा फास्ट बॉलर। देखिए यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप बाहर से ले आए ना लोग, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट उनकी सही की है, जिन्होंने अकेडमीज बनाई हैं, 2-3 साल उनको दें। ठीक है, अगर उसके वो उस वक्त बेहतरी नजर आती है, आपको रिजल्ट नजर आते हैं, उनको और ऑफर कर दें। अगर वो एक्सेप्ट कर लें बहुत अच्छी बात है, वरना फिर अपने लोग सही तैयार करें उनके साथ। कुछ हमें ईमानदारी से भी काम करना पड़ेगा। अब जहाँ टीम पहुंच गई है, मुझे डर है कहीं क्वालिफाई में ना जाना पड़ जाए। तो हालात ये अनकरीब, ये नहीं कि अभी नहीं, अनकरीब जाना पड़ सकता है। तो हमें अभी से होश लेनी पड़ेगी। जो क्रिकेट जहाँ चली गई है, आप इन 5 टीमों से नहीं जीत रहे थे पहले भी जी, जो शोर डल रहे हैं जी हम ये कप्तान सही नहीं है या ये खेल सही नहीं रहे, यार ये मेरा मकसद पहले भी ऐसे ही हो रहा था। हाँ ये भी था कि हर दूसरे दिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, आप हर दूसरे दिन कप्तान चेंज कर देते हैं, वो गलत। फिर हर 10 कोचेस चेंज कर दिए, 20 सिलेक्टर चेंज कर दिए, कोई सिस्टम है ही नहीं। जब तक कि हमारे अंदर मुस्तकिल मजाजी नहीं आएगी, उस वक्त तक कोई चीज़ बेहतर नहीं हो सकती। बहुत जरूरी है। आप जैसे ही हारते हैं कोई नई चीज़ कर देते हैं, भाई मुस्तकिल मजाजी दें इनको। अब 2 साल दें ना, आप कर लिया ना डिसीजन, क्रिकेट बोर्ड ने किया ना, हम सबको बैक करना चाहिए अब, क्योंकि आप पहले सबके होते हुए भी हारे हैं। यहाँ तो ना हारे होते हम कहते हैं यार वो भी नहीं था, वो भी नहीं था, ऐसे हो गया। नहीं, आप सबसे हारे हैं, छोटी टीमों से तो वो भी जीत रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया। बल्कि कल फाइट दी है, पहली दफा इंडिया के खिलाफ 55 रन बने हैं पहली दफा। ये दिस वाज द हाईएस्ट टोटल अगेंस्ट इंडिया इन T20 इंटरनेशनल्स पाकिस्तान का 170 प्लस हमने आज तक इंडिया के अगेंस्ट T20s में बनाए नहीं। ये तो फिर बहुत अच्छा खेल है। ये तो हम तो बात ही यही कर रहे हैं कि बैटिंग इनको कल तो इशू ही नहीं था, कल तो फिर बोलेंगे 5 ओवर में 25-25 किया है। बट फिर मैं उधर जो डोमेस्टिक की एक बात चल रही है, इरम कितना ज्यादा इस बात का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा था कि हमारे डोमेस्टिक को टेलीवाइज किया जा रहा था, जिसकी वजह से आपको पता हम तो अभी अब पिछले कुछ 1-2 साल से 1 साल से हम सिर्फ खबरें सुन रहे हैं। अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस हैं, टूटे हुए ड्रेसिंग रूम हैं, टूटे हुए डगआउट्स हैं, ऐसे ऐसे ग्राउंड्स में कायदे आजम ट्रॉफी खेली गई जहाँ पे डगआउट ही नहीं था, लड़कों को जो है वो जमीन पे बैठना पड़ा या ग्रास पे बैठना पड़ा। टेलीवाइज करने से शामियाने लगे हुए रहे, तो टेलीवाइज करने से वो भी एक्सपोज होगा। जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है वो नजरों में आएगा, जो प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा, मतलब आप ये कहते हैं ना कि नीचे लेवल पे जो है वो बायसनेस नहीं होगी, क्योंकि सब टीवी पे दिख रहा है, हर बंदा देख रहा है, तो आप छुपा ही नहीं सकेंगे कि अच्छे खेल रहे। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट कि टेलीवाइज भी किया जाए इन मैचेस को। बिल्कुल, पहले तो होते थे, पहले तो सब होता था, लेकिन अब आई डोंट नो कि क्या वजूहात हैं, ये चीजें जो है टेलीवाइज नहीं हो रहे। नजर लग जाती, किसी ने उनको बताया कि छुपा छुपा के खिलाएं।
लाइक ये हल नहीं है, इससे जो है ना फिर क्रिकेट जो है ना मुझे नहीं लगता कि बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन जिस तरह शाहिद भाई, यूसुफ भाई ने बात की है कि फॉरेन कोचेस ले आए, लेकिन मुझे एक ये चीज़ समझ नहीं आती कि हम बाहर के कोचेस को इतना पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, तो हमारे ये जो लेजेंड्स बैठे हैं और भी चैनल्स पे हैं या और भी बहुत से लेजेंड्स हैं, तो हम इनको क्यों नहीं इतना पैसा दे सकते और इनसे क्यों नहीं काम निकलवा सकते? यूसुफ भाई ने कहा मेरे 4 साल हो गए। पहले का है, लेजेंड आए तो बहुत अच्छी बात है, और वो नहीं आते XYZ, कोई उनकी बात है, फाइनेंशियली है, टाइम नहीं दे सकते, ये और बात है। यूसुफ, अब मैं मगर आपको अब इस बात पे ना मैं फिर आपको आप फिर कहते हैं मैं आपको फंसाने वाली हूं। फंसा दें भाई आप, इसलिए क्योंकि क्या ये हमारा सोचना गलत है कि हमारे जो लोकल कोचेस हैं उनका बायस है। इस बायस को जब तक हम हटाएंगे नहीं, लाला मैं आपको भी चाहती हूँ कि आप एंटर हो उसमें, उनका बायस है वो कुछ प्लेयर्स के लिए बायस्ड होते हैं, फिर वो कुछ प्लेयर्स के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जब बाहर से बात आती है कि हाँ जी वो फलाने का बेटा खेल रहा उसको तो लगा दो, फलाना खेल रहा उसको लगा दो, ये उसका रिश्तेदार है उसको लगा दो, ये ऊपर से कहीं से आई है कि इसको लगा दो। इन्फ्लुएंस हमारे लोकल कोचेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। खैर यूसुफ ने अपना जवाब देना होगा, मैं अपना जवाब देता हूँ। जो मैंने देखा है, ये चीज़ मुझे नज़र आई है कि अगर एक कोच आता है तो उसका दूसरा उसको पता होता है कि अच्छा ये बंदा आ गया, मैं भी आ जाऊँगा। वो तीसरा कहता है हाय शुक्र है ये आ गया, अब मेरी भी बारी आ जाएगी। ये चीज़ बिल्कुल मैंने देखी है, होती है ये चीज़ें, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। हर एक ने अपना छोटा छोटा 3-4 लोगों वाला ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है ना। हमें कोचिंग जो गोरों वाली बात हो रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे जैसे यूसुफ है जो हमेशा मैं बात करता हूँ कि भाई इसको यूसुफ को दे दो, पूरा पंजाब दे दो कि यूसुफ हमें टॉप क्लास बैट्समैन तैयार करके दो, ठीक है ना। मैं रोकूंगा इधर, अल्लाह ना करे मैं दोबारा आऊं। मैं 4 साल मैंने 4 साल कर लिए हैं। अब लेजेंड, बाकी लेजेंड्स की बारी है, वो आगे 4 साल करें। अब आपने 4 साल की आपको पता चल गया ना इन एंड आउट इश्यूज क्या हैं, आपने तो वो भुगत लिए, बाकी आना इसीलिए नहीं चाहते। नहीं मैं यूसुफ की बात तो सही ना, कोई आए तो सही। अब बात सवेरा बात ये है कि इसने क्या क्रिकेट खेली, इसने टॉप क्लास क्रिकेट खेली है यार। इसने पाकिस्तान के लिए उन पिचों पे उन बॉलर्स के खिलाफ, अब तो बॉलिंग ही नहीं है जो पहले के बॉलर्स को इसने फेस किया हुआ है हर कंडीशन के अंदर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो इंग्लैंड हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेयर, पर इनके हेड पे कोई ऐसा बैठा हो जिसने 2 इंटरनेशनल मैचेस खेले हो खाली, तो ये क्या करें? देखो कम लोग हैं ना, यूसुफ जैसे प्लेयर्स फिर कम है ना इस मुल्क में, बड़े कम निकले हैं, ठीक है ना। इसी तरह मैं यूनुस खान की बात कर लूंगा, ठीक है ना। ये कुछ आध प्लेयर हैं, इंजी भाई भी आए, उन्होंने भी सिलेक्शन कमेटी और दूसरे उस पर रहे हैं, लेकिन मैं कहना ये चाहूँ क्योंकि ये अभी रिटायरमेंट हुई है, कोई बहुत ज्यादा पुराने भी नहीं है, तो ये क्रिकेट को जानते हैं, करीब है, जानते हैं क्रिकेट, इनको मेहनत, इनको कोई और गर्ज नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से ये बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि ये वो यूनिवर्सिटियां हैं जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, हमें इन प्लेयरों को इज्जत देना चाहिए। हमारे ये लेजेंड्स हैं, इनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, इनको नीचे अंडर 19 लेवल पे लेके आए, अंडर 19 लेवल पे लेके आए। वहाँ एक बच्चों के साथ जब इन जैसे लोग काम करेंगे तो उनका जहन ही बदल जाएगा। उनके साथ एक नॉर्मल सा प्लेयर जो मुश्किल से कुछ आज फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए होंगे और लेवल 2 लेवल 3 किया हुआ होगा उसने, वो उसको अपने तरीके से, तो लेवल 2 लेवल 3 तो इन्होंने भी किए हुए हैं। तो इनको मैं वही दोबारा बात करूंगा कि अच्छे माँ बाप होंगे तो औलादे भी अच्छी होंगी। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को नीचे अंडर 19 पे खास तौर पे ये वो जिम्मेदारियां हैं जो इन लोगों को देनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात शाहिद भाई ने बिल्कुल सही की, लेकिन एक सवाल फिर ये भी आ जाता है कि आप जितने मर्जी कोचेस ले आएँ, फॉरेन कोचेस ले आएँ, अपने लेजेंड्स ले आएँ, जब एक प्लेयर के अंदर ही गेम अवेयरनेस वाला एलिमेंट ही नहीं है तो वो कोच भी उसको कितना सिखाएगा। कल की अगर हम देखें, कल की जो देखनी हमने बात हम वही रोकेंगे, क्योंकि हम बकायदा वो आपको विजुअल एविडेंस के साथ दिखाएंगे, वैसे नहीं दिखाएंगे जैसे थर्ड एम्पायर ने कोई विजुअल एविडेंस था नहीं और फैसला दे दिया था। सो क्या हुआ, आपने कुछ कहा है? मैं जो है ना ब्रेक पे जाने लगी हूँ, आपने क्या चुटकुला दिया? सवाल मुझसे पूछे, जवाब हम ब्रेक पर जा रहे हैं और विजुअल एविडेंस के साथ फिर हम दिखाएंगे कि किस तरह लैक ऑफ गेम अवेयरनेस है। और ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी लोकल कोचेस अगर हम ग्रास रूट लेवल पे लगाने की बात करते हैं तो क्या हम बच सकते हैं उस कल्चर, मुझे लगता है हमारी कल्चरल इशू है ये बायसनेस होना, किसी की तरफ टिल्ट हो जाना। क्या हम थरली मेरिट पे सिलेक्शन कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल पर? बिकॉज स्क्रूटनी नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। लाला आपका तो इनपुट मुझे मिल गया। यूसुफ आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं ऐसा क्लियर हूँ कि हमारे जितने भी लेजेंड ना जी टीवी पे नज़र आ रहे हैं जी, ग्राउंडों में नज़र नहीं आ रहे। ये जो चीज़ आप कह रही हैं ख़त्म हो जाएगी जब लेजेंड्स आएंगे ना ग्राउंड में निचले लेवल पे, तो वो काफ़ी हद तक ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। बट क्यों आएंगे यूसुफ? जब आप 4 साल के बाद कह रहे हैं तौबा मैं अब नहीं जाऊंगा, तो मैंने तो 4 साल के बाद कहा ना, वो तो आए तो सही ना। मतलब आप चाह रहे हैं जो आप पे बीती है वो उन पे भी बीते? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, टीवी पे बैठ के बात हो रही है ना, तो क्या वजह है कि हम नीचे आके क्यों नहीं कर सकते? आए, पाकिस्तान ने आपको खिलाया, पाकिस्तान ने बनाया हमें। वो जो 5 मेंटोर्स आए थे वो भी तो आए थे। तो वो कुछ नहीं हुआ ना, उसका कोई फायदा नहीं। उस ऐसी चीज़ों का कोई फायदा नहीं। आप हारेंगे, आप कहेंगे जी ये एक टूर्नामेंट हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं। जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती आ रही है पहले से, वो हम रोज़ तो चेंज कर देते हैं। बिल्कुल एक सिस्टम बना हुआ था कायदे आज़म ट्रॉफी का, डिपार्टमेंट क्रिकेट का, साल से चलता हुआ आ रहा है, कब से चल रहा था। इतने बड़े बड़े प्लेयर दिए उस सिस्टम ने। आप हर दूसरी बार नया स्ट्रक्चर लेके आए थे, इस बार ये होगा, अगली बार वो होगा। आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करने ही नहीं देते। बिल्कुल, आप अपना पुराना सिस्टम लेके जाएं, बॉल्स अच्छे लाएं, उसमें विकेटें अच्छी लाएं, इनकी फिटनेस बेहतर करें डोमेस्टिक में, इनको पैसे दें लड़कों को डोमेस्टिक में। कम कर दिए पैसे इस दफा तो आप जब ऐसा करेंगे तो कहाँ से प्लेयर आएंगे? रॉ मटेरियल तो इधर से आना ना ऊपर। आप इन पे मेहनत नहीं करेंगे, इन लोगों को आगे नहीं लाएंगे तो कैसे होगा? इनकी फिटनेस लेवल ऐसी हो जाए। अब देखें, जब बड़े लेजेंड आगे इन पे काम करेंगे, बात सुनेंगे भी, करेंगे भी जी। निचले लेवल कोई आ नहीं रहा, बातों से नहीं होना कुछ, जब तक कि कोई आके करेगा नहीं। तो इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अगर ये नहीं आते किसी भी वजह से, टाइम नहीं दे सकते या पैसों का कोई मसला है, तो फिर बाहर से फॉरेन कोचेस ले आए। इसमें क्या है? डोमेस्टिक का भी डायरेक्टर बाहर से लाएं, या ऑस्ट्रेलिया का ले आए या इंग्लैंड का ले आए, और फॉरेन कोचेस भी बाहर से उनको पैसे दे दें। ये जो हम पाकिस्तान टीम में ला के कोच को 1 करोड़ 20 लाख आप कह रही है, मुझे नहीं आइडिया फिगर का। मैंने भी रफली बताया, मैं एग्जैक्ट फिगर का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अच्छे पैसे दे जी, क्योंकि 50 लाख तो इन्होंने इनको दे दिए, जो कोई फायदा नहीं हुआ, वो ज़ाया ही हुए हैं, वो ऐसे डस्टबिन में गए हैं पैसे। अभी तक दे रहे हैं शायद, पता नहीं, वो डस्टबिन समझे जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप इन कोचेस को दें जो बाहर से हैं, जो आके कोई काम करें लड़कों के साथ, और डोमेस्टिक का डायरेक्टर भी बाहर से। अच्छा, हमारे अभी डोमेस्टिक जो क्रिकेट देख रहे हैं नीचे लेवल पे, कौन कौन देख रहे हैं उसको? कौन चला रहा है? वही खुरम न्याजी, अब्दुल्ला खुरम न्याजी साहब डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, और जुनेद जिया उनके नीचे, वो उनके अंडर जुनेद जिया जो है वो GM डोमेस्टिक क्रिकेट। खुरम न्याजी और जुनेद जिया। अच्छा यूसुफ साहब, इसके साथ क्या ऐसा हो सकता है, अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर फुल टाइम नहीं आ सकते, तो आपकी एकेडमी इतनी फ़ाल और एक्टिव होनी चाहिए कि वहाँ पर अगर 10-15 दिन के लिए शाहिद साहब अवेलेबल हैं, तो इनसे कहा जाए कि हमने ये कैंप लगाया हुआ है, आप 2-3-4 हफ्ते के लिए आ जाएं। आपसे कहा जाए जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, जिनके मुख्तलिफ शोबों में खिदमात हैं, उनके काम के हवाले से वक्त ले लिया जाए। जब चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी ना, फिर आप टाइम थोड़ा कर दें। अभी तो बहुत ख़राब है। अच्छा, अभी तो आपको टाइम देना पड़ेगा। वैसे रिगरस टाइम लगाना। डेनिस लिली आपने बात की, एमआरएफ में आके उधर काम किया, बाहर से आके। इधर तो अपने लेजेंड है, उन्होंने आगे लाहौर में बैठ जाना है, या कोई कराची में अकेडमी वहाँ चला जाएगा, कोई फैसलाबाद में तो वहाँ चला जाएगा, लेकिन आना लेजेंड्स को चाहिए। बिल्कुल, आना उनको चाहिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट जो इरम जो बात कर रही थी कि क्या इन लड़कों में क्या इंजेक्ट की जाए गेम अवेयरनेस, बिकॉज हमने कल भी लैक ऑफ गेम अवेयरनेस देखी, और कल जिस तरह मोहम्मद नवाज आउट हुए, नॉट अ न्यूबी, कोई ऐसा हो ना कि नया बच्चा हो, चलो जी उसको पता नहीं चला, इंटरनेशनल का उसको एक्सपोजर नहीं था, वो बेचारा घबरा गया था इंडिया के खिलाफ खेलते हुए। एक अच्छा सीजन पुराना प्लेयर, और अगर वो अटेंटिव नहीं है फील्ड पे, तो फिर तो ये मसाइल होंगे। हम आपको स्क्रीन पे भी वो दिखा देते हैं उसकी पिक्चर्स, और जिस तरह ये तो आप इस वक्त देख रहे हैं ना कि जिस वक्त वो आउट हो गए, इससे पहले वो कोई रन नहीं भाग रहे थे, वो खड़े हुए थे, ही वाज जस्ट स्टैंडिंग। हाँ, अच्छा, इसमें एक यूसुफ भाई का कमेंट ले रहे हैं, फिर आप जरूर। ये आप अक्सर कहते हैं कि गुम जाता है, ये कल भी गुम गया, इतने प्रेशर में आई में गुम गया था।
क्यों क्या हो जाता है? अच्छा पता नहीं, ये फितरी तौर पे इसमें तो क्या किया ये परसों साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया? बैठ के खाना खाया? 2 दिन में तो नहीं ना, वही बात के 15 दिन का कैंप और 2 दिन साइकिल, इस तरह नहीं होता। कंटिन्यू साथ रखें उसको रखें टीम के साथ। जहां आप इतने लोग रखें, एक और रख लें, या तो रमीज भाई की बात मान लें कि इतने ज्यादा बंदे ना रखें अंदर, ठीक है। जब इतने रखेंगे तो एक ये भी रख लें। अच्छा, इस पे एक आप शायद आपका ख्याल है, जैसे यूसुफ साहब आप वापस आते हैं कि इतने ज्यादा जो लोग हैं ड्रेसिंग रूम में, ये नहीं होने चाहिए? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती इतने ज्यादा की। हाँ ठीक है, आपका हेड कोच है, आपका एक बैटिंग कोच, एक बॉलिंग कोच, एक फील्डिंग, दैट्स इट। बिल्कुल नहीं तो फिर वो भी तो होगा ना जो स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग का जो वो तो ट्रेनिंग जो बेसिक्स है वो तो है ना। हाँ, तो इससे ज्यादा तो क्या, इससे ज्यादा कितने टोटल कितने होंगे? हमारे 24। आपका सिक्योरिटी वाला भी होता है, आपका मैनेजर का भी मैनेजर होता है, हर एक का एक न एक 17 लोग का एक वो रखा हुआ है। 17 लोग टीम के होते हैं और 17-18 ही मैनेजमेंट के लोग होते हैं। और जो बॉलिंग कोच होता है ना वो बैटिंग हर लड़के पे एक लड़का बॉलिंग कोच होता है, वो बैटिंग बताता है। बॉलिंग कोच और जो थ्रो डाउन वाला है वो सब कुछ अंदर बता रहा है। आप सोचें फिर क्या बैटिंग होगी। तो मतलब ये देखिए कि 17 लड़कों के साथ अगर 17-18 है तो हर लड़के पे हर वो मैन मार्किंग की हुई है। देखिए आप, मैं सकलैन था ना जब जी, अगर मैंने किसी लड़के के साथ बैटिंग का काम करना होता था ना, पहले उसको मैं सैकी भाई के पास जाता था क्योंकि हेड कोच है, उनके पूछे बगैर अगर मैं कुछ करूंगा तो ये गलत है। उनको तो नॉलेज, हेड कोच है, जवाब देना उन्होंने। तो मैं उनसे पहले पूछता था कि यार मुझे इस लड़के में ये लग रहा है, ये लग रहा है, तो वो मुझे फिर देख के कोई या तो अगले दिन बताते थे या उसी दिन जब चीजें देख लेते कहते हैं हाँ ठीक है, इतना काम कर लेना, ठीक है। तो मैं उतना ही करता था, मैं उससे ज्यादा नहीं जाता था। तो ये हेड कोच की जिम्मेदारी है, और वही अपनी मर्जी की, अगर चाहिए तो ले ले बैटिंग कोच, नहीं चाहिए तो ना ले, वो खुद कर ले। इतने ज्यादा बंदे रखने की क्या जरूरत है? और फिर इसने बताना है कि बैटिंग कैसे होनी है, फिर थ्रो डाउन, फिर बैटिंग हो गई। आप मतलब जिस मुल्क में आप एक पत्थर उठाओ तो 10 क्रिकेट खेलने वाले लोग निकलते हैं, शौक वाले लोग निकलते हैं, हमारे पास नेट बॉलर्स ही नहीं अवेलेबल होते। इरम आपकी बात पे हम वापस आते हैं, गेम अवेयरनेस क्या किया जाए? देखिए, सबसे गेम अवेयरनेस क्या है कि जब आप मैच खेल रहे हैं तो आपको प्रेजेंट में रहना है जी, कि जिस वक्त, और आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, जिस तरह से मोहम्मद नवाज आउट हुए हैं, वो तो मतलब अभी आप एक रन लिया है या अगले के लिए आप नहीं रेडी, अब आपने पहले सोच लिया कि हाँ जी हो गया, बॉल डेड हो गया, जबकि अभी फील्डर के हाथ में है, अभी वो मार सकता है बॉल, और उसने कर दिया। तो ये चीजें हैं कि आपको पहले देखना है कि आप किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, सिचुएशन क्या है। फिर उसके बाद ये तो एक चले वन ऑफ कह लें कि जो कल के मैच में एक था सीन, एक और भी, जब हमारे बैटर्स ने बैटिंग कर ली, हमें विकेट का पहले कहा जी स्पिन और स्लो साइड है, लेकिन जब हमने बैटिंग कर ली हमें आइडिया हो गया कि यार ये थोड़ी फास्ट बॉलर के हिसाब से थोड़ी सी विकेट है, उनको सपोर्ट करेगी। तो जब आपकी बैटिंग हो गई, आप बाहर आए हैं, आप कोच से बात कर सकते हैं कि यार अगर हम नया बॉल शाहीन के साथ फ़हीम को करवा दें या किसी फास्ट को ही अगर कंटिन्यू रखें, लेकिन वो भी गेम अवेयरनेस में आता है, लेकिन नहीं हम साइम के साथ ही गए हैं। फिर उसके बाद आपकी बॉलिंग में पार्टनरशिप नहीं है, आप बॉलर चेंज पे चेंज करते जा रहे हैं। जहाँ पे हमारी बॉलिंग पार्टनरशिप लगी है 9, 10 और 11, 12, ये 4 ओवर थे जिसमें रऊफ और फ़हीम ने ये 4 ओवर्स किए हैं, उसमें हमारी विकेट्स भी हमने ली हैं उनकी, और हमारे 4-5 इस तरह से करके जो है वो रन्स भी आए हैं। तो बॉलिंग में पार्टनरशिप भी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी गेम अवेयरनेस है जो कि कल के मैच में बहुत सी जगहों पर, चाहे वो फील्डिंग हो चाहे बॉलिंग हो, ये कमी नजर आई है इसमें। बिल्कुल, और वो कमी थी, इस वजह से जो है वो कमी दिखी, इस वजह से कमी हमें सामने हार दिखी। लाला, एक चीज़ जो कि सूर्य कुमार यादव ने बताई भी, वो ये कहा कि जब 10th ओवर का मार्क आया जहाँ पे 91 for 1 थी पाकिस्तान टीम, तो उन्होंने कहा कि मैंने ड्रिंक्स ब्रेक में अपने लड़कों से कहा कि भूल जाओ उस 10 ओवर को, अब शुरू हुआ है मैच, यहाँ से वी हैव टू प्ले दिस 10 ओवर मैच, और यहाँ से अपने आप को अप्लाई करना शुरू करें, एंड इट मैटर्ड। और उस 10 ओवर के बाद हमने भी वैसे कमाल किया, जैसे हमें भी शायद सूर्य कुमार यादव की आवाज़ आ रही थी कि हम भी साथ ही वही अपनी गलतियाँ करते रहे, एंड दे कैपिटलाइज्ड एवरीथिंग दैट हैपेंड उस अगले 10 ओवर में। उनके बॉलर्स आपको अचानक से हावी दिखने लगे, आपके बैटर्स जो हैं वो आपको बिल्कुल ज़मीन पे पड़े हुए दिखने लगे। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजाइज करना 10 ओवर के बाद फिर से वो ज़रूरी है।
कप्तान की जिम्मेदारी एज ए लीडर तो उसने हर वक्त उठा के रखना है प्लेयरों को ना। तो 10 ओवर हुआ, ब्रेक में सब गेट टुगेदर हुए सारे सीनियर जूनियर, बताया होगा कि यार एज ए टीम अब हमने खेलना, जो हो गया वो हो गया, नेक्स्ट 10 ओवर को हम अच्छा करते हैं ताकि फिनिश अच्छा हो जाए हमारा। अगर फिनिश अच्छा नहीं होगा, ये 200 रन कहीं ना हो जाए, तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। हर एक को एक वेकअप कॉल दी जाती है, कप्तान का काम ही ये सबको मोटिवेट करना। एंड देन फिर जो कप्तान ने प्लान बना दिया, प्लेयर्स की जिम्मेदारी है कि उसको उस प्लान को लेके चले, एग्जीक्यूट करे उस प्लान को। तो मेरे ख्याल में हर एक कप्तान, जितने भी कप्तान होते हैं, हमारे वाले कप्तान ने भी किया होगा बीच में, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने ही की है। लेकिन बात ये कि प्लेयर्स रिस्पॉन्स कैसा आता है वो जरूरी होता है। प्लेयर्स का रिस्पॉन्स कैसा आता है, ये जो गेम अवेयरनेस की और रिस्पॉन्स प्लेयर्स का है, यूसुफ साहब आप समझते हैं ये भी एक प्रोसेस है जो आप नेचुरली क्रिकेट की बात करते हैं, आप खेलेंगे, क्लब खेलेंगे, एज क्रिकेट खेलेंगे, फिर आप फर्स्ट क्लास या ए टीम में आएंगे और उसके बाद फिर आप ऊपर जाएंगे, तो इतना खेलेंगे तो वो डेवलप होगी वक्त के साथ साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, पास में जो बड़े प्लेयर आए हैं वो इसी तरह क्लब क्रिकेट शायद खेला है, मैं खेला हूँ, और कितने हमारे आए हैं, सारे ऐसे ही खेल कर आए हैं, स्टेप बाय स्टेप आए हैं। अब जो ये PSL से सिलेक्शन होना शुरू हुई है ना, जब से कब से PSL शुरू, 10 साल हो 2016, उसके बाद टीम बैठती जा रही है क्योंकि उधर से सिलेक्शन हो रही है। जबकि लोग अपने मुल्क में लीग इसलिए करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग हो, हाँ, वो पैसा लड़कों को जो है पैसा भी लाए और लड़कों को जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के बीच का गैप है वो फिल इन हो। लेकिन वो जो पैसा है ना वो सही जगह पे लगना चाहिए ना, जो डोमेस्टिक में लगना चाहिए। लेकिन सिलेक्शन हमारी वहाँ से नहीं होनी चाहिए, ये बंद कर देनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई लड़का 500 कर दे, कोई 40 आउट कर दे, इधर से नहीं लेंगे, उधर से लेंगे फर्स्ट क्लास से। नहीं, PSL में आने का भी तो कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। वो तो है ही कोई नहीं, वो PSL में आने का कोई प्री रिक्विजिट तो होना चाहिए कि ये लड़का इतना टाइम हमारे डोमेस्टिक सिस्टम में फीचर किया हुआ। जी, इधर तो आप देखें ना, आप अपना जो प्रोग्राम चलाते हैं महीने डेढ़ का, कभी इधर लगा लिया, कभी उधर से कोई लड़का उठाया और उसको PSL खिला दी, और उधर से उसने कोई नहीं ज़ल्मी भी लगा। काका मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे, अगर जैसी PSL तो कॉन्ट्रैक्ट सारे प्लेयरों के खत्म हो गए, दोबारा रिन्यू होने हैं सारी फ्रेंचाइज वगैरह के, ये शर्त नहीं रखनी चाहिए कि जो फ्रेंचाइज ओनर होगा वो अपने अपने शहर के अंदर एक प्रॉपर क्रिकेट अकेडमी बनाएगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी, और गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट वो उनके लिए लैंड देंगी उनको। ये नहीं वो अभी रोते हैं कि हम एक लाहौर कलंदर की अकेडमी चल रही है, पेशावर ज़ल्मी कभी कभार नजर आ जाते हैं, की दो चल रही हैं, UAL में भी अब उन्होंने बनाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उनकी वो जो है ना, ये भी एक रूल बनना चाहिए, अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि इनके पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि बाहर से लड़का ला के खिला लें, ये नहीं होना चाहिए। वो फर्स्ट क्लास खेला होगा तो फिर ही है, वो भी जाएगा उसमें, क्या नाम होता है, जब वो ड्राफ्ट में जाएगा फिर वो लड़का टीम में सिलेक्ट होगा, है वरना नहीं। मतलब आप ये कह रहे हो कि PCB की तरफ से सारी फ्रेंचाइज को एक लिस्ट शेयर होगी कि इनमें से आपने प्लेयर्स पिक करना है। ये जो हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं ना कि बाहर से आपने एक बच्चा सिलेक्ट कर लिया जी अपने प्रोग्राम से, ये मेरा ख्याल से अच्छा बुरा उसकी मैं बात नहीं कर रहा, अच्छे लड़के हारिस रऊफ कितना अच्छा, एक क्लॉज है शायद उसमें जो कि इमर्जिंग क्रिकेटर्स के लिए, जो इमर्जिंग कैटेगरी है ना, उसमें अपनी मर्जी से फ्रेंचाइजीज लड़का लेकर नहीं देना चाहिए। आप अंडर 19 जो खेला होगा उसमें से ले, लेकिन इमर्जिंग तो उन्होंने फर्स्ट क्लास में भी डाल दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद एक इमर्जिंग प्लेयर डालता है कि अंडर 19 से डालना है ना, वो अंडर 19 तो खेला हो ना, जो सही करंट चल रही है, वो पता नहीं 6 साल पहले कोई खेला हो उसको डाल दें। फिर वही बात आ जाती है, हम जब फ्रेंचाइजीज से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिस क्वालिटी का इमर्जिंग प्लेयर हम अपने क्लब से उठाकर ला रहे हैं, उस क्वालिटी का हमें पाकिस्तान डोमेस्टिक में कोई मिलता नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान डोमेस्टिक का बुरा हाल हुआ है। वो ऐसा करें, वहां से उठा के ना तो PCB को दे दें, वो उधर खिलाएं उनको, अपना लड़का उधर दे दें। हाँ दे दें, लेकिन इधर ना लाएं, ये शॉर्टकट ना मारे, फिर खेलेगा कौन डोमेस्टिक? कोई भी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा। वो बस हम अंडर 19 की बात कर रहे हैं, पूरा एक सीजन हमने जाया कर दिया अंडर 19, मैच ही कोई नहीं हुआ। अब ये एक मैच होके शायद खत्म हो गया। हम पहले ही कह रहे हैं कि हम बहुत सी खराबी है। एक दिन हुआ, एक दिन की क्रिकेट हुई अंडर 19, वापस खत्म कर दें वो, उसके बाद खत्म हो गया पूरा एक सीजन। इतनी चीजें खराब हो रही है तो और चीजें खराब ना करें, अभी रोक दें। ये जो 10 साल करना था इन्होंने कर लिया, अब रोक दें इनको कि भाई आप जो डोमेस्टिक खेला होगा वही इमर्जिंग अंडर 19 से लेना होगा, बाहर से इमर्जिंग नहीं कोई आएगा। अच्छा, डोमेस्टिक में काका अंडर 19 की 4 डे क्रिकेट या 3 डे क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं? 3 डे होती थी ना पहले, 3 डे होती थी, 3 डे होती थी जो अभी नई इस दफा नहीं हुई। इस दफा नहीं हुई, इससे पहले भी नहीं हुई है, काफी अरसे से नहीं हो रही। 3 डे अच्छा, हमारे टाइम में ना अंडर 19 से उसकी 3 डे क्रिकेट भी होती थी, 1 डे भी, पता नहीं, आई डोंट नो कि अब होती है कि नहीं होती, लेकिन उससे आपका फिर पाकिस्तान अंडर 19 बनती थी।
हम तो उसी तरह वेस्ट इंडीज गए थे, फिर उसके बाद फिर मेरे ख्याल से हमें ना वैसे सारे इसी तरह खेले, बड़ा कंपटीशन होता था। ऑब्वियसली डोमेस्टिक की ये बात कर रहे हैं और हम कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई गलत ना शेयर करें, तो मेरे ख्याल से खुर्रम नियाजी साहब को हमें कांटेक्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो है उनसे डिस्कशन हो सके, वो हमें कुछ फीड इन कर सके कि हमें पता चले कि व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जब कोई एक पूरी एक जो पार्टी आती है, बोर्ड चलाती है, वो नहीं चाहती कि उनके अंडर हारे टीम, वो नहीं चाहती कि उनके अंदर चीज़ें ख़राब हों, तो ये भी नहीं चाहते होंगे कि उनके अंदर चीज़ें ख़राब हों। फिर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो डोमेस्टिक में ये मसाइल हो रहे हैं, आपने कायदे आज़म ट्रॉफी को एक सेकेंडरी, एक हंटिंग ग्राउंड बना दिया और आपने एक और अदर इम्पोर्टेंट एक नया जो है वो एक इवेंट लगा दिया। सो यस, उनका भी मुझे लगता है कि इनपुट होना चाहिए। हम खुर्रम नियाजी से हमारी प्रोडक्शन टीम कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, अगर तो उनसे कांटेक्ट होता है तो हम बिल्कुल उनको जो है वो लाइन पे लेकर और उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान डोमेस्टिक। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, 1 मिनट हमारे पास मेरे ख्याल से ब्रेक के लिए। जी, जो हम बात कर रहे थे ना अभी एकेडमी की, और जब पाकिस्तान की एकेडमी फाल होती थी ना, पाकिस्तान के खिलाड़ी जो भी इंजरी या रीहैब में चले जाते थे ना, एकेडमी में मुदस्सर नज़र साहब जब होते थे तो वो उन रीहैब प्रोसेस से, जब रीहैब उनका हो जाता था, मैच की तरफ जाते थे, वो उनके लिए यहाँ पर लाहौर के क्लब्स में मैचेस अरेंज कराते थे। वहाँ पर उनको पहले भेजते थे कि चले जाएं आप वहाँ पर क्लब मैच खेलें, और वहाँ से वो उनको देखते थे कि यार ये अब रीहैब हो गया है, अब ये मैच प्रैक्टिस की तरफ, मैच फिटनेस की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में होती थी पहले, तब उसके बाद फिर वो उनको ऊपर लेके आते थे। ऐसे ही है, हम रिवर्स गियर पे लगे हुए हैं और रिवर्स गियर चल रहा है और चीज़ें जो बेहतर थी वो ख़राब होती जा रही हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो कोशिश भी करते हैं खुर्रम नियाजी साहब से कांटेक्ट करने की, अगर तो उनसे बात हो जाए तो उनको भी शामिल करेंगे अपनी इस डिस्कशन में आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन। हमारी हो रही है क्या क्या चीज़ें हैं जो बेहतर करनी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतर होनी है। इट्स नॉट जस्ट द टीम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स अबाउट द कंप्लीट स्ट्रक्चर, द कंप्लीट सिस्टम, जो कि बहुत अरसे से आहिस्ता 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 करके, इट्स लाइक कि महजोंग खेलते हैं ना, या ब्रिक्स का कोई भी गेम खेलते हैं, एक ब्रिक निकालते हैं, दूसरी ब्रिक निकालते हैं, तीसरी ब्रिक निकालते हैं, इवेंचुअली पूरा टावर गिरना शुरू हो जाता है। इस वक्त उस कंडीशन में है पाकिस्तान क्रिकेट, मगर उस कंडीशन के साथ साथ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की जहां हम बात करें, यस, पहला मैच जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका वुमेन ने दी थी और जीत हासिल की थी। अगले मैच में पाकिस्तान वुमेन केम वेरी क्लोज एंड देन बारिश को कुछ और मंजूर था, सो डीएल के ऊपर आकर जो है वो गालिबन 15 रन से उनको शिकस्त हुई थी। बट टुडे द पाकिस्तान वुमेन हैड सम अदर प्लान्स, और इस वक्त साउथ अफ्रीका वुमेन इज 97 फॉर 8, जिसमें नशरत संधू ने जो है वो पूरी बैकबोन साउथ अफ्रीकन वुमेन की बैटिंग की तोड़ दी है, 6 विकेटें हासिल कर। सो यस, दिस इज द अपडेट दैट इज हैपनिंग राइट हियर एट गद्दाफी, साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे ही फोकस है हमारा, जो कल मैच खेला गया था। लाला, जब हमने सूर्या कुमार को मेंशन किया तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो सूर्या कुमार यादव ने एक चीज़ मेंशन की, बात हुई पाकिस्तान की राइवलरी की, तो सूर्या कुमार यादव ने कहा कि अब इसको राइवलरी ना कहें, ये राइवलरी नहीं है, क्योंकि राइवलरी उन टीम्स की होती हैं जो कि या तो 7-7 हो या 7-8 हो। अब हमारा तो पता ही नहीं है कि हमारा कितना है, 13-0 है या 10-0 है। दिस वाज सूर्या कुमार यादव स्टेटमेंट। सो राइवलरी क्या अभी टाइम फ्रेम को ही देखकर होती है या राइवलरी साल? मेरे ख्याल में जो जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, हाँ, और जितनी क्रिकेट पास कुछ 2-3 साल 4 साल कह लो, हाँ, जो क्रिकेट हुई है उनका पलड़ा भारी है जी। उन्होंने अगर वो कह रहा है तो इस काबिल बना है कि वो कह सके, तो यहाँ तक तो वो ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल तो हम तो बहुत आगे हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो। हाँ, T20 में मेरे ख्याल में वो ऊपर होंगे हमसे, लेकिन वनडे और टेस्ट में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में हम लीड करते हैं। बिल्कुल, ओवरऑल हम दिखा भी रहे हैं, ये स्क्रीन पे चल रही है सामने जी। पाकिस्तान के और भारत के मबैन 59 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 9 भारत ने जीते हैं, 12 पाकिस्तान ने जीते हैं। 38 टेस्ट मैचेस बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए, 136
वनडे मैचेस दोनों टीमों के माबैन खेले गए हैं, जिसमें 58 जीते हैं इंडिया ने, 73 यानी कि 73 जीते हैं पाकिस्तान ने, और 5 बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए हैं। T20 मैचेस में पलड़ा भारी है भारत का, 15 मैचेस उन्होंने खेले हैं पाकिस्तान और भारत ने 12 जीते हैं, इंडिया ने 3, पाकिस्तान ने। मजमूई तौर पर दोनों टीमों के माबैन अब तक 210 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें 79 भारत ने जीते हैं और 88 पाकिस्तान ने जीते हैं, यानी कि अभी भी पाकिस्तान मजमूई तौर पर मैचेस ज़्यादा जीत रखे हैं पाकिस्तान। हाँ ठीक है, टेस्ट वो T20 के प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था, उसका कप्तान है, हाँ बिल्कुल ठीक है उसने, लेकिन ओवरऑल सबके सामने है परफॉर्मेंस। हाँ, ये जो नतायज आदादो शुमार है सबके सामने। यूसुफ सर राइवलरी नहीं है यूसुफ? देखिए ये जो लाला ने भी बात सही की कि T20 के हिसाब से तो बात ठीक कर रहा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और ये सारा कुछ अरसे में हुआ है, पिछले कुछ अरसे में। उससे पहले जब हम सब खेल रहे थे उस वक्त तो बहुत ही डिफरेंट था। ये जो अभी आपको वनडेज में भी थोड़ा सा करीब लग रहा है वो भी नहीं था, टेस्ट तो खेले ही नहीं। भी उसके बाद ये मेरा ख्याल है कि वो जो बात कर रहा है अभी के हिसाब से ठीक है, उसको हम वो नहीं कर सकते। लेकिन वो अगर रिकॉर्ड देखें और टेस्ट क्रिकेट वो खेलता ही नहीं है, या पता नहीं के साथ नहीं खेलते। नहीं टेस्ट क्रिकेट वो खुद भी नहीं खेली कभी, उसको आइडिया नहीं है। उसने वैसे बॉलिंग खेली नहीं अभी तक, जो वसीम, वकार, सकलैन, मुश्ताक अहमद, ये सारे जितने भी ऐसी बॉलिंग उसने खेली नहीं है, उसको आइडिया नहीं। अभी हारिस रऊफ ही नहीं उसके काबू आता, कितनी दफ़ा हारिस रऊफ ने उसको आउट कर दिया। तो ठीक है, अपने हिसाब से वो जो बात कर रहा है उसको हम वो नहीं कर रहे, ठीक है उसका जो। लेकिन ये है कि उसको ओवरऑल ज़रूर देख लेना चाहिए था एक दफ़ा कि पीछे क्या हुआ है। ये तो जब हमारी टीम कमज़ोर हुई तब जीतना शुरू है, हाँ। वरना उससे पहले जो हमने हाल किया वो खेलते ही नहीं थे हमारे साथ। 90s में, मिड 90s में कथा कलामी की बात चाहूँगा जो आपने खेलेंगे। 5 साल बाद इंडिया एक मैच जीता था वनडे पाकिस्तान, उधर आपको याद होगा शारजा में 5 साल बाद एक मैच। वो खेलते ही नहीं थे हमारे साथ। देखिए वो एक बीच में इनका जो वर्ल्ड कप में लगता था ना, वो लगता ही था जैसे, हाँ। वरना तो बायलैटरल ऑस्ट्रेलिया में हमने 4 में से 3 मारे इनको। वो देखें शारजा में हर बार ही मार खाते थे। बायलैटरल सीरीज में तो कभी जीतते नहीं थे, पता नहीं 5 टेस्ट भी हारे हुए हैं, 6 वनडेज में 5 हारे हैं। एक मैं सुन रहा था उस दिन के, वो भी मेरा ख्याल है उसमें हारे हैं ये बैड लाइट में, वो रन रेट ज्यादा कोई इस तरह जीत गए थे। 6 वनडे उधर जा 4-2 जो हुआ था। तो ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना चाहिए था थोड़ा सा। बाकी T20 के हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहा है, और वो भी उस वक्त जब हमारी टीम कमज़ोर होगी। और हुई क्यों है? क्योंकि जो हमने नुकसान किया है ना पाकिस्तान का, बाबर और रजवान को नीचे नंबर पे ना खिलाया है। देखिए आप सोचें, और फिर उनको हमें बाहर करना पड़ा। अगर वो आपकी तरफ से तजवीज़ थी, इस किस्म की बहस मुबाहिसा हुआ कि पहले हो गया हुआ था ना सारा कुछ, लेकिन ये नुकसान हुआ है ना, उन्हें नीचे नहीं खिलाया। हाँ। तो अब उनको बाहर करना पड़ा। अगर आप सोचें कि हारिस, फरहान और साइम के नीचे ये दोनों खेलते, कॉम्बो चेक करें, और फिर उसके बाद ये आता है अपना नहीं, फिर बाद में जो हसन है, ये सलमान है, नवाज है, इस तरह लड़के होते हैं, शाहीन है, हारिस है, किस तरह कितना मिक्स बनता है आपके ख्याल? बहुत अच्छा कॉम्बो बनता है। लेकिन ये जो शुरू में इन्होंने किया है ना, वो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। तो निचले नंबर पे नहीं खिलाया इनको, उनके नंबरों पे नहीं खिलाया, बहुत उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है। हाँ। नहीं, ज्यादती क्या वहां से हुई है, या ज्यादती हम थोड़ा सा और रिवाइंड करें? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम बहुत स्ट्रांगली खड़ी होने वाली है और हम वो अच्छे दिन देखने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, मगर उसके बाद जो है एकदम से सरफराज वन फाइन मॉर्निंग आपने ख्वाब देखा और बहुत सी चीजें हैं। हाँ। उस वक्त भी कह सकते हैं कि आपने एक जबरदस्त कैप्टन को आपने पता नहीं किस रीजन से टीम जबरदस्त, वो टीम थी जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ जी सैफी बाउंस बैक करें। जबरदस्त आदमी है सैफी, टीम को लड़ा रहा होता था, पहुंचे हुए थे। हाँ, वो बात जो कर रहा होता है मजा आता है उसकी बात का भी, वो अंदर लड़ भी रहा होता है और खुद बड़ा अच्छा प्लेयर था वो, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। हाँ, उसको मैंने खुद कहा है जब वो मैं टीम के साथ था तो वो टेस्ट मैचेस में आता था, तो वनडे उसमें तो होता नहीं था। मैंने उसका तूने अपने आप ना खुद खराब किया, बिल्कुल भाई तू कैप्टन है क्यों नीचे आता अपने नंबर से, तू दूसरों को भेज, तू खुद इतनी अच्छी बैटिंग करता है, जब कैप्टन अपना नंबर पे आ रहा है कभी कभी, भाई आपका जो 6ठा नंबर है, आप इतना अच्छा खेलते हो, आप खुद जाओ, क्योंकि बैटिंग की वजह से टीम में पक्का हुआ था, जो इसने शारजा में 100 किया, फिर वर्ल्ड कप में 100 किया, तो ये सारी चीज़ें तो इसने खुद की हैं, लेकिन ये कि इसको कैप्टनसी से नहीं हटाना चाहिए था, वो भी एक रीज़न है। वो तो खैर बहुत पहले हो गया ना, लेकिन उसके बाद भी सेटल हो गई थी जब सकलैन हेड कोच बना, बाबर कप्तान था, रमीज़ भाई के टाइम पे बड़ा अच्छा
एक बन गया था सिस्टम, आप फाइनल खेलें वर्ल्ड कप का, एशिया कप का फाइनल खेलें, ट्रायंगल सीरीज न्यूजीलैंड में जीते हैं, आपने बाबर को हटाया, सुकैन मुश्ताक को सीरीज के दौरान आपने मैच चल रहा है जी, तो आपने बता दिया जी अब हम दूसरा कोच ढूंढ, तो कैसे चीजें ठीक होंगी? बहुत सी चीजें हमने खराब की हैं। हाँ। तो ये चीजें सही नहीं। अब हमें ये मान लेना चाहिए कि हम मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे। बिल्कुल, हमारी जो मैनेजमेंट के काम है वो बिल्कुल गलत है, इनको बेहतर करना बहुत पुरानी हो गई है, मगर क्या हमने एक प्रॉपर्ली अच्छे डेवलप्ड होते प्लेयर को कप्तान बना के खराब कर दिया? किसकी बात करें? बाबर आजम। हाँ, बाबर को देखो, बाबर आईसीसी की रैंकिंग में टॉप नंबर पे रहा है। मतलब ये हमारे 3 लड़के उस टाइम के 3 लड़के टॉप नंबर पे रहे। बिल्कुल, और बाबर भी उसी तरह ही था। ठीक है ना, बाबर ने बड़े अच्छे। बाबर देखिए, मैं जो बात सवेरा आप लोगों से करता हूँ ना हमेशा, क्योंकि आपको ना अपना गेम वक्त के साथ साथ चेंज करना पड़ता है। ठीक है ना, जब हम कहते हैं कि बाबर बैकबोन, नो डाउट मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसको, लेकिन बैकबोन का फिर काम होता है कि थोड़ा गेम के अंदर और इम्प्रूवमेंट लेके आए कि मैच कैसे जितवाना है। चलो मैंने 40-50 तो कर ली है, बॉली भी खेल ली है, ठीक है ना, अब मैंने पाकिस्तान के लिए मैच जितवाना कैसे, वो होता है कि थोड़ा सा अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैं हो गया हूँ, हाँ, मुझे मोहम्मद यूसुफ से मशवरे की जरूरत नहीं है, मैंने कर लिया, तो वहां आपकी क्रिकेट रुक जाती है। अगर आप वो तो हुआ, ठीक है ना, वो आप 4.5 साल आपको कप्तानी मिली है, ठीक है ना, आपको कप्तानी मिली, खुल के कप्तानी की है। मैं T20 के अंदर बाबर की कप्तानी के फेवर में नहीं था। हाँ, वनडे और टेस्ट बाबर को कंटिन्यू करना चाहिए था। अगर आपने रिजवान को बना दिया था ना कप्तान, रिजवान को, तो फिर एटलीस्ट रिजवान को भी तो टाइम दो ना यार। 1-2 सीरीज के बाद आपने उस लड़के को हटा दिया, ये ज्यादती की। शाहीन को लेके आए, 1 महीने के बाद उसको हटा दिया, ये डिसीजन समझ नहीं आ रहे थे। भाई आप रिजवान को, उस वक्त रिजवान का ही बनता था, बाबर के बाद रिजवान को कि T20 को लेके चले, लेकिन आप फौरन फैसले कर देते हो, हटा देते हो, उसको भी तो टाइम दो ना। अगर हमने बाबर को 4-4.5 साल दिए हैं, तो जो नया लेके आ रहे उसको भी तो एटलीस्ट टाइम दो, इंसाफ तो करो ना। लाला, मैं थोड़ा सा फिर रिफ्रेश करती हूँ इस बात को। वो जो आया मसला, जो बाबर ने मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ अपने आप को इनहैंस नहीं किया, वो तो सही है। जिस वक्त, जिस टाइम पे हैस्टी डिसीजन लेके सरफराज को हटाया गया और बाबर को कप्तान बनाया गया, उस वक्त बाबर की ट्रेजेक्टरी ऊपर थी। उस वक्त बाबर उस बड़े लेजेंड्स वाली जगहों पे जाने की ट्रेजेक्टरी पे था, मगर कप्तान बनने के बाद वो ट्रेजेक्टरी स्लो होती गई और उसके बाद डिप आता गया। क्या वहां भी गलती थी? बिकॉज उस वक्त मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत क्लोजली काम करी थी एंड बाबर वाज नॉट रेडी टू कैप्टन ऑल 3 फॉर्मेट्स। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। देखिए, पाकिस्तान टीम की कप्तानी कोई मजाक तो नहीं है ना यार। आप अपनी परफॉर्मेंस पे भी फोकस करोगे, पाकिस्तान टीम की भी वो मीडिया को भी फेस करना है, सिलेक्शन कमेटी को भी फेस करना है, चेयरमैन को भी। ये कोई मैं गुजरा हूँ इससे, यूसुफ गुजरा हुआ, ये कोई मजाक नहीं पाकिस्तान टीम की कप्तानी। ये सारे प्रेशर्स आते हैं आपके ऊपर, और एक लड़का जो कि अभी खुद उड़ान भर रहा है। हाँ, वक्त के साथ साथ जब आप देख लो ना कि यार मेरे ऊपर ये प्रेशर आ रहा है, मेरी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है। थैंक यू सो मच चेयरमैन साहब, आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैं एज अ क्रिकेटर खेलना चाह रहा हूँ, एज अ बैट्समैन खेलना चाह रहा हूँ। अब ये प्रेशर मैं नहीं लेके चल सकता। आपके इर्द गिर्द के लोग नहीं छोड़ने देते ना लाला, वो कहते हैं जी कप्तान कप्तान आप टेस्ट और वनडे कप्तान, ठीक, कप्तान की दौड़ ने बहुत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। अच्छा यूसुफ भाई, ये कोई आप रहे भी हैं, पुरानी चीजें हैं ये हम लोग भी नहीं कर रहे। सवेरा मैं टेस्ट क्रिकेट, मैं कप्तान था टेस्ट का, मुझे बनाया था, मैं इंग्लैंड गया हुआ था। मैं चेयरमैन को मना कर रहा हूं कि सर मुझे ना बनाया, मैं टेस्ट क्रिकेट एंजॉय नहीं करता। कह रहे नहीं, हमें पता है कि तुम टीम को बड़ा अच्छा लेके चले हो, ये है वो सारा कुछ। यकीन मानो मैं छोड़ दी, कौन कप्तानी छोड़ता है इस तरह। मैंने कहा सर मैं एंजॉय नहीं करता, जिसको हमको मैं एंजॉय ना करूं वो चीज मैं नहीं कर सकता, चाहे कप्तान हो चाहे जो भी हो। नहीं, ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है और आपको इस बात के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं खुद के साथ भी इंसाफ करूं और मैं अपनी टीम के साथ भी इंसाफ करूं। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। बट अब ये इतनी पुरानी हो गई बातें कि ये वापस नहीं आ सकता। अब जो वापस आ सकता, पूछ क्यों रही थी आप? नहीं तो आगे पूछ रही है तो हम बता रहे हैं। पूरी कोर तो पता चले ना पीछे कहां से शुरू हुआ है कि नेक्स्ट ये चीजें नहीं करनी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। देखा, अगली दफा ऐसी चीजें नहीं करनी कि इतने अगली दफा आपने ये नहीं पूछना दोबारा, फिर हम नहीं करेंगे। याद दिलाएं। अच्छा, लेकिन एक और भाई की बात हो रही थी तो मुझे है कि मैं कुछ ऐड कर दूं कि फर्स्ट टाइम वो वुमेन क्रिकेट में आए, हमारा ओडीआई टूर्नामेंट था, जब ये 5 प्लेयर्स को एज अ मोटिवेटर जो बनाया, मेंटोर बनाया था। तो सरफराज भाई हमारी टीम के साथ थे, इनविंसिबल्स के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो इतनी, मतलब
अच्छी नीयत कहते हैं ना जिसको, उससे हमें ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कितने बड़े वो प्लेयर हैं, पाकिस्तान को कप जितवाया है, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, और वो कोई ओपनर से लेके 10वें नंबर तक सारी जितनी भी लड़कियां थी खुद उनको थ्रो डाउन्स करवा रहे हैं और पूरा दिन वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, खुद करवा रहे हैं, जबकि उन्हें इतनी क्या था कि ये टूर्नामेंट है। वो किसी साथ उनके हेल्पर थे, वो कह देते कि चलो यार आप इसको करवा दो, मैं 2-3 को करवा दूंगा। वो सबको करवा रहे थे और उसमें मैंने सेंचुरी भी की, तो बड़ा खुश ये थी कि बताना था कि उन्होंने बहुत मेहनत करा के मैंने सेंचुरी कर दिया। मैं चुप ही हूँ बस, मैं खुद ही मजाक उड़वा लिया। अब क्या अच्छा, बात करके खुद ही हंसी है और मेरी तरफ इशारे करे, मैं तो बोले कुछ नहीं। तो एक मतलब ये कि सेंचुरी भी तभी होती है ना, एक प्लेयर तभी जब मोटिवेटेड होता है। हाँ जी, और आप इजी होते हो, रिलैक्स होते हो, आपको परेशान नहीं किया होता, वरना अक्सर कोचेज और मेंटोर और इतनी फिट थी कि 200 बॉल पे किया, थकी नहीं। नो वे, आपको मैं बताऊं, मैंने 120 कुछ 128 प्लस 97 बॉल्स पे किया T20 में, ओडीआई में, और मेरे उस मैच में 12 छक्के थे। कितने? 12 छक्के थे। जब वो प्रैक्टिस नहीं करवाया था, आलिया की टीम थी, सर वकार यूनुस उनके थे मेंटोर। नहीं, और ग्राउंड कौन सा था? ये था कराची का यूबीएल। अच्छा। वकार भाई ने बॉलिंग सही नहीं करवाई है, इनका मकसद है। चैलेंजर्स का वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग यूबीएल का ग्राउंड तो अच्छा है, सही है, मगर का ग्राउंड बाकी 2 और ग्राउंड्स में हमारी डोमेस्टिक खेली जाती है, वो तो ज्यादा जोर से शॉट मारो तो खिड़की टूट जाती है। बराबर में जो है वो खिड़की है घर की, वो अक्सर टूटती है। मगर यस, हम डोमेस्टिक की वैसे बात कर रहे थे और जो है आपसे ब्रेक पे कहा भी था कि शायद खुर्रम नियाजी साहब हमें ज्वाइन इन कर सके, मगर इस वक्त स्कूल क्रिकेट की इनॉग्रेशन हो रही है, जहाँ पे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और खुर्रम नियाजी साहब वहाँ पे मौजूद है और इन्वॉल्व है। मगर आने वाले दिनों में जरूर हम डोमेस्टिक पे और नजर डालेंगे, बात करेंगे कैसे सही करना, और खुर्रम नियाजी साहब को पार्ट बनाएंगे। बट right now when we talk about South Africa women versus Pakistan women, so they're done and dusted. 26 ओवर ही खेल सकी, खड़ी रह सकी साउथ अफ्रीकन वुमेन टीम। 115 रन्स जो है वो स्कोर किए हैं, 116 फॉर पाकिस्तान वुमेन टू विन दिस वन। एंड नशरा संधू वाज ऑन फायर, 6 विकेटें नशरा की हैं, अरूब शाह की जो है वो 2 विकेट्स अरूब शाह की हैं, डियाना बेग की 1 विकेट एंड उमैमा सुहेल की 1 विकेट। सो ये जो है इस वक्त स्कोर कार्ड है पाकिस्तान वुमेन टीम के हवाले से। यूसुफ साहब, अभी आपने जिक्र किया सरफराज का कि आपने उनसे कहा कि आपको अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे नहीं लाना चाहिए, तो क्या फिर यही मशवरा फिर सलमान अली आगा को जब आप देखेंगे आपके जहन में आएगा कि T20 में अगर मुश्किल है तो फिर आपको भी एज कैप्टन ऊपर ही रहना चाहिए, अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे नहीं आना चाहिए उसका भी? नहीं, देखिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उसकी बैटिंग का स्टाइल और था, इसका और है, और ये खेल लेता है हर जगह। कल भी उसकी इनिंग बुरी नहीं थी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो काम ख़राब हुआ है वो उस 5-6 ओवर के अंदर हुआ है। बाद में तो आपने प्रेशर इतना डलवा दिया ना, आपने 25-26 रन किए 6 ओवर में। लेकिन ये है कि ठीक है, वो जिस नंबर पे आ रहा है उसको खेलना चाहिए वैसी इनिंग जो हम चाह रहे हैं सारे कि तेज़ खेलें, लेकिन उसके लिए आप अपने आप को तैयार करें और तैयार करें। हालांकि वो भी वन डाउन आ सकता है, ओपनर आ सकता है, कैप्टन है, कहीं किसी भी नंबर पे आ सकता है, लेकिन वो अपने आप को मुश्किल में डालता है, ऐसी बात नहीं है, मुश्किल में ज़रूर डालता है। वो अपने आप को टेस्ट करता है, सारी चीज़ें करता है, और ये कप्तान में होना चाहिए। लेकिन ये जो मैं सरफराज को कहता था, वो उस वक्त सरफराज की ही ज़रूरत होती थी, सरफराज की ज़रूरत, क्योंकि सरफराज उनसे बेहतर है जी कि जिनके वो दूसरों को भेज देता था, खुद जाके अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। आप वो जो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे श्रीलंका खिलाफ, उसी ने तो मैच जिता दिया आपको, तो उसमें है कैलिबर है उसमें। उस जमाने में कोच इंजमामुल हक साहब थे ना हमारे, नहीं, सिलेक्टर थे, इंजमाम में चीफ सिलेक्टर थे, वो चीफ सिलेक्टर थे इंजमाम साहब। 2016 में आर्तर था। हाँ, मिकी साथ थे, कोच थे। मगर पॉइंट वही है, आपने जिस तरह आप सलमान की बात कर रहे हैं, यस, मगर फिर वही सवाल आता है, क्या सलमान कैप्टन भी खेल रहे हैं, बैटिंग भी, वो क्या बॉलिंग हम भूल जाएं कि सलमान ने सलमान ने करते नहीं। हाँ, यूएई के अगेंस्ट की बॉलिंग अभी इस उसमें एक, और ट्राई नेशन में भी यूएई के अगेंस्ट की। सो हम ये अपने जहन से निकाल दें जो हम बार बार कहते हैं कि हमारे पास इतने स्पिनर्स अवेलेबल हैं, इतने स्पिनर्स अवेलेबल हैं। वो ये नहीं है, मैंने उसको डोमेस्टिक में भी देखा है, वो एज ए बैट्समैन खेलता था, चिप इन करता था, ओवर 1-2 कर लिए उसने। या आपको 4 डे क्रिकेट है जहाँ
4 फास्ट जो मेन बॉलर हैं वो थक गए हैं तो बीच में आप ओवर कर रहे हैं। ठीक है। मेन बॉलर तो कभी भी नहीं खेला, मैंने नहीं देखा उसको। मेन बैट्समैन खेलता है, उसकी फर्स्ट क्लास में सेंचुरीज मैंने देखी हैं जी जी एज ए बैट्समैन खेलता है, लेकिन एज ए बॉलर मैंने नहीं देखा कि वो मेन बॉलर खेल रहा है। तो उसको आप इसमें नहीं, हाँ आप इसको करवा लेते 1-2 ओवर, क्या नाम है नहीं जो खिलाया हुसैन तलत को, देखा ना उन्होंने जो खिलाया था जो 2 आउट कर गया, हाँ वो यही बॉलिंग कर रहा था बिल्कुल, क्योंकि स्लो विकेट थी, थोड़ी मिक्स करता हो सकता है ये विकेट। तो ये अगर इसको चांस दे देते शायद कोई डिफरेंट, अब खिला लिया है तो इसको बॉलिंग भी 1-2 ओवर करा के देख ले, क्योंकि इसको ऑलराउंडर कंसीडर किया जाता है, इसको नहीं कंसीडर किया जाता। ये तो आप कह दें जी हमारे पास इतने बॉलर हैं, तो वो एक और बात है, लेकिन जो जेन्युइन बॉलर हैं वो आपके पास ये आपका साइम भी जेन्युइन बॉलर थोड़ी है, वो तो मुश्किल जब विकेट होती है उसमें अच्छी बॉलिंग कर लेता है। जेन्युइन बॉलर नहीं है, मगर शुरू के 8 ओवर्स में 3 ओवर्स जो हैं वो हमारे उस नॉन जेन्युइन पार्ट टाइम बॉलर ने करवाए हैं। पता नहीं कौन डिसीजंस ले रहा है, क्या डिसीजंस ले रहा है और क्यों डिसीजंस ले रहा है। इतने सारे लोग गए थे उस मैच से 1 दिन पहले, अब किसने कौन सा डिसीजन लिया, वो कहते हैं ना टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ एंड द ब्रॉथ वाज स्पॉइल्ड। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। डिस्कशन हमारी हो रही है पाकिस्तान टीम के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ऑल टुगेदर के कैसे बेहतर हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट और कैसे उसको बेहतर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और सबको मिलकर करना पड़ेगा। इस वक्त जो है ना मेरे ख्याल से वक्तन फवक्तन हम बात कर चुके हैं दैट पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ हिट रॉक बॉटम, और हमें लगता है कि इससे ज़्यादा शायद और बुरी नहीं हो सकती, मगर फिर एक अगला इवेंट सामने आता है और फिर होता है कि अच्छा जी और बुरी। मगर कल इट वॉज़न्ट दैट बैड, और ये बात हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। जो गलतियां हैं उन गलतियों को, क्योंकि इस वक्त इवेंट में है, तो उन गलतियों को पिन पॉइंट करके और उन गलतियों को देख के और बेहतर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं फिर वहीं से बात शुरू करूंगी लाला, जहां से हमने बिल्कुल शो शुरू किया था, क्योंकि आपने कहा कि क्विक फिक्स नहीं है, देयर इज़ नो क्विक फिक्स, मगर टीम अभी एशिया कप में है, एशिया कप चल रहा है, ये एशिया कप ख़त्म होगा, उसके बाद जो है T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप एक अगला इवेंट आएगा ना, ये तो होता रहेगा, टीम ने खेलते रहना है। क्विक फिक्स कहीं ना कहीं तो चाहिए होगा कि किसी तरह हम ग्लू लगा के जो है उसको अटका दें या कुछ कर दें, तो वो क्या क्या करना होगा? वो फिर आप इसी कॉम्बिनेशन को लेके चलो, फिर इन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस दो, इन्हीं को चांसेस दो। ठीक है नहीं कर रहे, हमें भी पता है, लेकिन इस वक्त हमारी जो टीम है ना, वो अगर आप ये समझ रहे हो कि साउथ अफ्रीका से या इंडिया से या इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया से आपको कोई रिजल्ट निकाल के देंगे, उसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा। हाँ नीचे जो नीचे वाली टीमें हैं उनसे बिल्कुल हम जीत सकते हैं। ठीक है, यूसुफ की बात को दोबारा रिपीट करूँगा कि इन लड़कों को फिर, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है, नीचे आपके पास इतना टैलेंट या नीचे आपके पास उस लेवल के प्लेयर नहीं है, इसलिए कि ये प्लेयर भी इसी सिस्टम के थ्रू ही निकले हुए हैं, तो उनसे भी आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अगर आपने टीम बनानी है, फिर इन्हीं लड़कों को ज़रा फिर आप टाइम दे दो, फिर आप टाइम दो और काम नीचे शुरू करें। अच्छा शाह साहब, ये कर सकते हैं जैसे भी आपने कहा कि ये साहिबजादा फरहान और फ़खर जैसे कल ये कॉम्बिनेशन किया, 1 डाउन आपके आ गए, साइम अयूब हसन नवाज़ को डालें क्योंकि वो बड़े शॉट्स खेलता है, तेज़ हाई स्ट्राइक रेट के साथ जाता है, तो इन लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जाए, एक स्पेशलिस्ट बॉलर अगर कंडीशंस के एतबार से शामिल कर लिया जाए, थोड़ी बॉलिंग स्ट्रेंथ बन जाएगी, एक आपन का 9वें नंबर का ऑलराउंडर कम करके, इस किस्म की चीज़ें। इमरान जी जो अभी आपने बैटिंग ऑर्डर बताया ना, ये बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर बताया कि 4थे नंबर के ऊपर आपका नवाज, ये क्या नाम है, हसन नवाज। वो ऐसा प्लेयर है कि वो स्ट्राइक रोटेट भी करता है, मतलब जहाँ नीचे खेलने की या चौके वौके की ज़रूरत हो, और बड़ी शॉटी भी खेलती है, क्योंकि मिडिल के ओवर आफ्टर 6 ओवर वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है। वो आपको ये है कि आपको 8 रन 7 रन 8 रन 9 रन, बीच में एक 10 रन, वो करने पड़ते हैं आपको। अगर आपने 180 प्लस करना है, जो कि आगे अब दुबई वाली और अबू धाबी वाली विकेटें नहीं होंगी आगे, जैसे वर्ल्ड कप कहाँ है आपका, हमने तो श्रीलंका में खेलने में, हमने श्रीलंका इंडिया में हो रहा है ना वर्ल्ड कप, तो वहाँ की पिचेस भी बहुत अच्छी पिचेस होती हैं, तो वहाँ के हिसाब से अगर आपने रन करने हैं तो फिर आप उस हिसाब से आप अपने आप को मिडिल ऑर्डर भी, आपका जो तीसरे और चौथे नंबर वाला या 5वें नंबर वाले जो बैट्समैन आएंगे, उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमने 8-9 रन को इकोनॉमी के साथ हमने लेके चलना है टीम को, वो भी बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, फिर 16 के बाद आप स्ट्राइक रेट चेंज हो जाता है आपको, वो आप
ले जाते हो 12-14 रन की 12 रन पे 10 रन तो है ही है, 12-11 इसके बीच में खेलना है। लेकिन जो पोजीशन ये है चौथी पांचवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आपको। अच्छा यूसुफ साहब, ये जो हसन नवाज हैं, जब उनका आगाज़ हुआ, जो आपके साथ साथ जैसे शायद साहब बता रहे थे कि आप अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे या सीखेंगे नहीं तो मुश्किलात होंगी, हसन का एक फ़र्क नज़र आया थोड़ी सी क्रिकेट के बाद कि उसने ये वाला सामने वाला एरिया या सीधे शॉट्स ज़्यादा बेहतर अंदाज में खेलने शुरू किए? कुछ फ़र्क पड़ा? कुछ बेहतरी आई थी, उसने रन्स किए थे, लेकिन जब तक आप हाथ रीड करके नहीं खेलेंगे, क्योंकि बॉल जा रहा है बाहर, ठीक है, आप उसको इधर नहीं खींच सकते, आप उसको इस तरफ ले जाना है, मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान ले जाए, तो आप विद द स्पिन ले जाए उसको, क्योंकि आपके पास पावर है, अगर टाइम करना, रीच भी है, सारा कुछ है। तो जब तक ऐसी क्रिकेट खेलेंगे फ़ायदा होगा। जैसे अभी शायद बात कर रहा था बाबर की, बाबर ने एक टाइम आया था ना कि बात नहीं सुन रहा था, अच्छा, जिद पकड़ ली थी, किसी की सुननी नहीं, सिर्फ सुन रहा था तो वो स्टिक वालों की या थ्रो डाउन वालों की। तो इसी तरह हमने जिद नहीं पकड़नी किसी चीज़ की, हमने क्रिकेट लर्न करनी है डे बाय डे। कोई 4-5 ने इस तरह खेलनी है, पीछे वालों ने इस तरह खेलनी है, चीज़ें सीखनी है हम लोगों ने। और ये देखें, अब इन्होंने करना तो है ना, कोई ना क्रिकेट तो खेलनी है हमने, बिल्कुल, कहीं तो स्टार्ट लेंगे कि नहीं, बिल्कुल, उसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी और सबको एक सिमत में जाना पड़ेगा। डिफरेंट सिमतें होंगी तो कभी भी हम आगे नहीं जा सकेंगे। ये फिर कभी कोई बात आ जाएगी कि हमारा इतना स्कोर आ गया है, तो हमने इन चीज़ों को रोकना है। अब जैसे उन्होंने हमसे बड़ी मार खाई है, कहीं तो खुद बैठ के हमारे साथ उनके बड़े प्लेयर ये कहते यार हम आपसे नहीं जीत सकते। शारजा में इकट्ठे जब बैठते थे ना, वो कहते यार हम आपसे जीत ही नहीं सकते, क्या खेलें, इसीलिए मना कर देते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम डरते हैं नहीं किसी से, हमने खेलना है। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझते हैं, हार जीत तो होगी। कल फिर आपकी बात पकड़ी भी होगी वैसे। क्या? अच्छा, फिर नहीं वो सही कह रहे हैं, इसमें कोई गलत तो नहीं। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ आपके 2-3 जो इंडिया के टॉप प्लेयर्स थे वो आके बैठते थे कि लाला हमें बैटिंग करने दिया करो, हमें ग्राउंड में ना तंग किया करो। ये उनके अपने अल्फाज है, मेरे साथ अब नहीं मानता ना कोई भी, अब नहीं ये मानेगा। वो रिकॉर्ड नजर आ रहा होता है कि वो पीछे क्या हुआ है, तो पुरानी बिल्डिंग से पता चल जाता है ये बिल्डिंग कैसी। खंडरात से पता चल जाता है कि इमारत कैसी। 5 साल बाद इंडिया एक वनडे मैच जीता था, वो भी तारीख हो गई। नहीं उन्होंने इंप्रूव किया, सही बात है, क्रेडिट जैसे उनको तो हम मानते हैं। मतलब अब अगर हम ये कहना हमारा सही होगा कि जिस टाइम पे हम थे बहुत बेहतर, वो अब ये स्वैप हो गया, वो बहुत अच्छे हो गए हैं, और हमें भी एग्जैक्टली उसी तरह के इकदामात लेने पड़ेंगे जो यही हम बात कर रहे हैं उस वक्त। सवेरा वो अच्छे कैसे हुए हैं, उन्होंने अपनी सोच चेंज की है, उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के साथ। जब आपकी सोच बड़ी हो जाती है ना, तो उस हिसाब से मेहनत भी उस लेवल पे पहुंच जाती है आपकी। उन्होंने अपनी गलतियों पे काम किया, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, उन्होंने पैसा लगाया, उनके बोर्ड ने उनके एक्स क्रिकेटरों को यूज किया है, ठीक है, उन्हें इज्जत दी है, उन्हें पैसा भी दिया है, साथ में उनको जिम्मेदारी भी दी है, और ये उनकी रेपुटेशन पे भी था। जिनको जिम्मेदारियां दी कि यार हमारा बड़ा नाम और हमसे इतनी उम्मीदें, उनके अपने एक नाम का भी एक बंदे का वो होता है ना कि यार ईगो होती है कि नहीं यार मुझे अगर जिम्मेदारी दी है मैंने तो खराब ना हो मेरा नाम, मैंने लेगेसी बनाई है। ये वो तरीका होता है कि उन्होंने किस तरीके से उनके बोर्ड ने सबको एक साथ करके फिर फंसाने लगी हूँ मैं आपको। कौन है राहुल द्रविड़ हमारी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में? सामने बैठा। ओ भाई मुझे छोड़ दे यार। मतलब यूसुफ के लिए इसलिए इशारा कर रहा हूं, सामने बैठा है। नहीं, जो यूनुस खान है आपके पास, जो जूनियर लेवल पे लड़कों को इस तरह तैयार कर सके, जो राहुल द्रविड़ ने काम किया। ये जो आप नए लड़के इस वक्त देख रहे हैं वो राहुल द्रविड़ की एक तरह से पैदावार देख रहे हैं। आप अंडर 19 लेवल पे यूनुस खान को ले आओ यार। एक बात मैं लाला करूंगा, जिसने कहा कि वो क्रिकेट बोर्ड में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, अपनी जगह बात होगी, बिल्कुल। ये बात देखें कि पहले कुछ करें तो सही हम, ठीक, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम पहले कह रहे थे आपका मानना है कि सिस्टम में आए, आके कुछ करें तो सही, कुछ करके दिखाएं ना, फिर ना रिस्पेक्ट करें, फिर बात है। हाँ ये बात जरूर है कि वहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो क्रिकेटर नहीं है जी, वो अपनी बातें जो मनवा रहे होते हैं ना, उससे भी खराबी होती है। लेकिन इसलिए कि जब तक हम खुद आएंगे नहीं और कुछ करके नहीं दिखाएंगे, तो कैसे? राहुल द्रविड़ आया ना, उसने कुछ करके दिखाया, उसने पहले नहीं कह दिया कि ये हो रहा है या वो हो रहा है, करने दिया भी तो होगा ना, नहीं करने ये भी तो दिया है, लेकिन आप आएंगे नहीं तो करेंगे कैसे? अभी तो हम सिर्फ टीवी पे बोल रहे हैं, आ नहीं रहे, टीवी पे बोल रहे हैं, आ नहीं रहे, आने हैं,
फिर चीजें ठीक होंगी। आप दें जिम्मेदारियां, आप इज्जत के साथ बुलाएं इन प्लेयरों को। लाला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इज्जत के साथ बुलाएं। हाँ, बुलाएं ना। अगर आप उस तरह रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अगर आपके सर पे एक नॉन क्रिकेटर बैठा हुआ है, मैं कंफर्म कर रही हूं, शोएब अख्तर ने स्टेटमेंट दिया है अभी कि यार बुलाओ, मैं पता नहीं कितने कहा क्या कहा था कि मैं जो है तैयार कर दूंगा, काफी प्लेयर बना दूंगा, कोई 22,000 कितने प्लेयर। अब उस बेचारे को क्यों कहना पड़ रहा है, मुझे ये बताओ। शोएब अख्तर इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का, उसको अपने मुंह से क्या अच्छा नहीं। आप शोएब अख्तर को इज्जत दो, कि पक्की उसको जिम्मेदारी देनी। एक बंदा मुंह से कह रहा है, इतना बड़ा बॉलर है, इतना सुपरस्टार है आपका, आपके लिए वो बॉलर अगर वो कहता है कि मैं करूं, तो दो उसको जिम्मेदारी है कि भाई हमें फास्ट बॉलर निकाल के दो शोएब अख्तर, वो उसको बेचारे को। अच्छा, ये मैं आपकी एक और चीज बताऊं, चेयरमैन जो भी आता है इज्जत देता है, ऐसी बात नहीं है, वो देते हैं इज्जत। ठीक है, मैं उधर रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवेरे सुनना काका पूरी बात करो। चेयरमैन ने अभी तक ऐसे नहीं, और मैं जो इनके साथ रहा हूं साल 1.5 साल, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन चाय वाले की, यार वो फिजियो को अपने साथ बैठा के ब्रेकफास्ट पे बैठा लेते हैं चेयरमैन साहब, ऐसी बात नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं। असल चीज जो नीचे, हाँ, नीचे वाला मसला है, नीचे वालों को वो कहीं अल्लाह करे कि उन्हें समझ आ जाए कि अच्छे लोग आ जाएं, और वो डिसरिस्पेक्ट। क्योंकि देखिए मसला ये है कि चेयरमैन से तो आपका 24/7 कनेक्ट नहीं रहता, कनेक्ट आपका उन नीचे वालों से रहता है। एक मतलब जिस स्टेचर पे आप हैं इस वक्त, आपके ऊपर जो है एक बंदा जिसको पता ही नहीं, जिसने क्रिकेट का कभी कुछ भी नहीं किया हुआ, वो अगर आपको डोमिनेट करने लगे कि आपने ये करना है, तो कैसे काम करेंगे आप? इसीलिए 2 बार रिजाइन 3 बार किए ना, कि डोमिनेट नहीं। ये वैसे सवेरा जैसे भी यूसुफ भाई ने कहा, आपका सवाल था, ये जो इर्द गिर्द है ना चेयरमैन के, वो टॉप क्रिकेटर्स के फैसिलिटेटर होने चाहिए कि सर आप हमें बताएं हमें क्या करना है आपके लिए। तो ये वाला एक मसला है, अगर वो नहीं करेंगे, जैसे आप इर्द गिर्द में लोग देख लो कौन है। हाँ, तो फिर उनको क्या उनका पता होना बड़ा ज़रूरी है, सही कि वो क्रिकेट ठीक करनी पड़े। और शोएब की बात कर दी है, शोएब है शायद सुपरस्टार हमारे, ये जब लोग आएंगे, शोएब ने तो खुद कह दिया यार, अब इस पर क्या बात रहेगी दूसरी। शोएब को जिम्मेदारी देनी चाहिए और उसको भी आके उस जिम्मेदारी को करना चाहिए। यूसुफ साहब, आपका ख्याल है कि 4-5 क्रिकेटर्स की एक क्रिकेट कमेटी, टॉप क्रिकेटर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसले कर ले कि हमने कैसे अपने क्रिकेट कमेटी में, तो फिर वो बैठे रहेंगे ना उसमें, अब कमेटी वाला काम नहीं रहेगा, अब बच्चों को ठीक करना है। अब ग्राउंड में आना बन गई भाई, पीसीबी में इतनी कमेटीज है, कमेटीज की वजह से ना गड़बड़ भी हो जाती है, उसको छोड़ दे आप, उसको ग्राउंड में हमें आना है। ग्राउंड में नहीं आएंगे तो फिर बातें रह जाएंगी हमारी। जब तक नेट पे नहीं होंगे, खुद काम नहीं करेंगे, अपनी आंखों के सामने काम होते ही नहीं देखेंगे, नहीं तो फिर वही थ्रो डाउन ही बता रहा होगा, उसी से सीख रहे होंगे। स्टिक से थ्रो डाउन वाला बता रहा होता है ना, थ्रो डाउन से, बट नो कमेटीज एंड चीफ्स ऑफ ऑल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने जिस तरह हम सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं, कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है, एक इंडिविजुअल हो जिससे सारी जिम्मेदारी जिसके ऊपर हो कि आपके डिपार्टमेंट ने क्या किया आप जवाब दे, वो बाकी सारा स्ट्रेस टेंशन उनकी हो। ऐसा ना हो चेयरमैन एक बंदे को जा जाके पकड़ नहीं सकता कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या। एक बंदा हो जिसकी नीचे एक बंदे की जिम्मेदारी हो जी, और उस बंदे की अपनी टीम हो, ठीक है, उसको ये फ्री हैंड दिया जाए। ये समझ रहे कि मैं अकेले ही सारा सिस्टम चला लूंगा, ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी कहूंगा इसको मैं। तो उसको ये फ्री हैंड दिया जाए कि अपनी टीम लेकर, अपनी टीम तो बनानी पड़ेगी उसको। ठीक है, और इंसाफ, सिर्फ एक सूबे के लोग नहीं होंगे, हर शहर का बंदा होगा उसमें, फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट। शायद जब चीफ सेक्रेटरी रखे थे ना अपने नीचे बंदे, सही थे, रज़ाक था, राव था हमारे साथ, सारे मैं अगर चैंपियन बन जाता कि मैं सारा कुछ देख लूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको लड़के रखने पड़ते, आपको टीम बनानी पड़ती है। अगर बहुत जगह पे काम सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्टर ने ये हो, हाफिज हो, कोई चीफ सेक्रेटरी हो, उसे बोर्ड से भी बात करनी है, हेड कोच से भी, कैप्टन से भी बात करनी है। चीफ सिलेक्टर कह देगा यार मुझे इस तरह के प्लेयर चाहिए, ये ढूंढो जरा। अच्छा, बीच में जो जहां बुराइयां हुई थी कि हाँ जी पता नहीं, जबकि आप मेरे ख्याल से फेवर करते हैं उस चीज को कि 6 जो टीम्स हो गई थी, छूट कम हो गई थी टीम, टीम जो चेंज नहीं, पेंटागुलर नहीं, 6 टीम्स अभी जो हुई फर्स्ट क्लास की जो सारी श्रिंक हुई थी, हाँ, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। उस वक्त एक जो बेहतर चीज थी वो ये थी कि जो इन टीम्स के कोचेस थे वो स्काउट्स भी थे, उनको स्काउट्स का दर्जा भी दिया गया था कि वो स्काउटिंग भी करेंगे लड़कों की, अपने अंडर वाले लड़कों की पूरी डिटेल्ड एक स्काउटिंग देंगे। तो ये भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उन कोचेज या मेंटोर को थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई सारी जिंदगी बैटिंग कर रहा है, की है उसने, उसको लाके, और एक आपके पास ऑप्शन है मुल्क के अंदर के स्पिनर
आपने उसको स्पिनर कोच बना दिया, जबकि आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे लैकिंग का बड़ा मसला है कि मैं आ गया ना तो मैं अपनी पसंद के ले आऊं जिनसे मेरे ताल्लुकात हैं, यही सबसे बड़ा मसला। ठीक है, आप मेरिट पे डिसीजन नहीं लेते, ये नाइंसाफी करते हैं आप। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अपने साथ भी करते ये जो सिस्टम कोच के साथ। हैं, जैसे भी सवेरा, कोच का काम होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में, ये सिलेक्शन कमेटी अलग होनी चाहिए, वो कोच के साथ बातचीत करे। सिलेक्शन कमेटी अलग ही होनी चाहिए। अलग होनी चाहिए। हाँ, एक चीफ सिलेक्टर है, वो अपनी टीम बनाएगा, जैसे चेयरमैन साहब ने अपनी टीम बनाई, अपनी टीम बनाइए। अब इनका काम है काम सही करना। शायद अफरीदी है, मैं हूँ, आप कोई भी चीफ सिलेक्टर है, वो एक टीम बनाएंगे, चारों सूबे के ले लें, उधर के जो लोग हों उनसे पूछे भी मुझे इस तरह के प्लेयर चाहिए। अब वो ईमानदारी से बंदा निकाल के लाए, उनको अब देखेंगे, फिर फर्स्ट क्लास की उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरह खेल रहे हैं। जब वो नजर आ जाएगा इन्होंने रन्स भी कर दिए, फिर एकेडमी में लाएं, उधर फिर चेक करें, डिफरेंट कंडीशंस में उनको चेक करें, डिफरेंट बॉलिंग पे चेक करें, तो पूरा चेक ठोक बजा के कहते हैं ना पंजाबी मेरिट पे आए हैं वो कि नहीं है, वही ना ठोक बजा के चेक करके कि अब ये है इस लेवल का, फिर उसको ले आए। जैसे हम बट वो जो है सिलेक्टर्स नहीं थे, जो कोच थे ना डोमेस्टिक के, वो सिलेक्टर्स नहीं थे, वो स्काउट्स थे। ठीक है, वो नाम बदल दिया नाम सामने नहीं वो उनका वोटिंग नहीं थी उनके पास, उनके पास वोटिंग राइट था, वो नाम देते थे। अच्छा काका, जैसे एक चीफ सिलेक्टर है आपका, ठीक है, एक चीफ सिलेक्टर है, सिंध का एक हेड कोच हो गया, पंजाब का अलग हेड कोच, केपी के बलोचिस्तान अलग अलग हेड कोच। आप नहीं समझते कि जो हेड कोचेज हैं ये सिलेक्शन उनके साथ हेड चीफ सिलेक्टर के साथ वो भी सिलेक्टर हों? अगर ऐसा हो तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इनकी भी फिर अपनी होती है कि मैं अपना लड़का डाल दूं। जो इंडिपेंडेंट होगा ना, जैसे एक चीफ सिलेक्टर वो इंडिपेंडेंट है, इसके नीचे भी जो बंदे हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं, जैसे पहले होता रहा है। हाँ ठीक है, कोई भी चीफ सिलेक्टर उसके नीचे होते हैं, वो फिर देखते हैं टीम कैसे बनानी है। ये होता है ना, ये इसमें आ जाती है, ये एलिमेंट आ जाता है कि यार मैं अपनी टीम का प्लेयर डलवा दूं, पसंद ना पसंद, हाँ वही दौड़ चल रही होती है। बट ये इतनी डिटेल जो हम इरम जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये कोच रख दें, ये सिलेक्टर रख दें, ये कोच हो जाए, वो कोच हो जाए, आपको सर्फेसेस अच्छी ना मिलें खेलने के लिए, आपको अच्छे इक्विपमेंट ना मिलें खेलने के लिए, और इक्विपमेंट अगर मिल रहे हैं तो फिर आप कह रहे हैं नहीं जी वो इतना खर्चा होता है, हम तो डोमेस्टिक में भी कोकाबूरा यूज़ करने लगे इस वजह से उस वजह से। आप ना करें, पास्ट में आप लोग तो नहीं खेलते थे, तो फिर ये जो है ये भी तो मसाइल हैं, सरफेस भी तो मसाइल है। हाँ, मसाइल तो हर चीज़ है अभी, क्योंकि क्रिकेट एक अच्छे रास्ते पे नहीं है, हार हमें देखनी पड़ रही है, तो जिसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आ गई, वो चाहे कोचेस डिपार्टमेंट है, वो प्लेयर्स हैं, वो विकेट है, यही चीज़ें जब थोड़ा हम जीत की तरफ जाएंगे शायद यही चीज़ें होंगी, लेकिन हम इतना इस चीज़ को जो है वो शायद नहीं देखेंगे। और अगर इन चीज़ों पे अगर पहले भी अगर काम हुआ होता या बात हुई होती तो शायद हमारे जो क्रिकेट है वो थोड़ी बेहतर होती। तो ऑब्वियसली काम बहुत होने वाला है, लेकिन मेन चीज़ है क्रिकेट और लड़कों ने खेलनी है, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करें। अगला अभी हम एशिया कप में है, फिर अगर हम एशिया कप पे वापस आ जाएंगे, अभी भी हमारी टीम वहीं पे मौजूद है, 2 मैचेस हमने खेलने हैं। बिल्कुल, लड़कों को थोड़ा सा बूस्ट करें, उनका जो मोरल डाउन हुआ है उनको थोड़ा सा अप करें और क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेल के अपने मुल्क वापस आएँ। दुआ तो यही है कि ट्रॉफी लेके वापस आएँ इंशाल्लाह, और नहीं तो फिर अच्छी क्रिकेट खेल के वापस है। बाकी जो भी एक फाइट जिस तरह आप बात फाइट जरूर दिखाएं, यही लग रहा है कि आप कल मिलेंगे। इस वक्त ये मुझे लगा मेरी जगह ये क्लोजिंग करने लगी है शो की। बट यस, जो टीम्स की हम बात कर रहे हो, ऑब्वियसली इस वक्त एशिया कप में पाकिस्तान की टीम मौजूद है, 2 more games to go, जहाँ पे श्रीलंका और बांग्लादेश से जो है पाकिस्तान ने मुकाबला करना। क्या इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे हमारी पोजीशन है, हम जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं, बिकॉज जो चारों टीम्स हैं सुपर 4 की, उनके 1-1 मैचेस हो चुके हैं। सो पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालते हैं। पॉइंट्स टेबल हमारे सामने स्क्रीन पर है, और अगर सबसे पहले हम बात करें, इंडिया इज़ एट द टॉप बिकॉज अभी जो है 1 मैच खेला और 1 मैच जीता। इंडिया ने अभी 1 मैच खेला और 1 मैच जीता, बांग्लादेश ने भी 1 मैच खेला और उन्होंने भी 1 मैच जीता है। तीसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम है, ये इनका माइनस रन रेट है, लेकिन रन रेट पाकिस्तान से बेहतर है। इन्होंने भी 1 मैच खेला और 1 मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, सुपर 4 में 1 मैच खेला है और उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो पाकिस्तान का रन रेट भी श्रीलंका से खराब है। इतना खराब हो समझ से बाहर। अब जैसे कल आउट हुआ है, मुझे तो इस पे भी शक ही रहता है। वो जिस फखर का आउट दिया है वो इतना ऑब्वियस नॉट आउट था, तो अब मुझे तो इस पे भी शक लगता है कि वो भी 100, हमने तो 171 किया है, उन्होंने 169 किया था, 168 किया था। नहीं, वो कितने क्लोज पे होता है। 7 बॉल पहले उन्होंने, कितने बॉल पहले 3-4 बॉल उनके भी 18.5 थे मेरा ख्याल उनके भी। हाँ, तो फिर कैसे इतना फर्क है?
ये पॉइंट जरूर है, ये जो है ये बिल्कुल हम ये जो है वो डिटेल निकाल के हर हिस्से पर नजर है। अब जो कल आउट हुआ है उसके बाद और फिर वाइट बॉल देखें आखिर में, उन्होंने एक बॉल पहले टारगेट चेस डाउन। हाँ ये अब देखें ना, एक बॉल पे 19.5 पे चेस डाउन किया, सो दैट मैच वेंट टिल लास्ट बॉल और हमारा एक ओवर का। देखो हमारी नजर रहेगी क्योंकि इस मैच में जो हुआ है ना, एक वाइट बॉल वाला आखिरी ओवर में जो एक वाइट थी वो नहीं दी, नो भी नहीं दी थी। हाँ नो भी नहीं, अब तो वो आवाज नहीं, उसी पे उन्होंने आवाज भी रोक दी उन्होंने, वो नहीं, वो बस वो लाइन ऑन द लाइन, नथिंग बिहाइंड द लाइन, तो ये बिल्कुल ये वाले मसाइल थे। अब तो इतना ऑब्वियस हो गया ना कल तो। सब भाई सही। शायद साहब ये जो अभी सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं कि चीफ सिलेक्टर नेशनल सिलेक्शन कमेटी, जूनियर सिलेक्शन कमेटी भी वो भी होनी चाहिए और उसकी भी कोऑर्डिनेशन सिलेक्शन जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी है वो कर बिल्कुल होनी चाहिए। बीच में ले आए थे कामरान अकमल वाला डिसीजन बहुत अच्छा था, कामरान वाला था, सोहेल तनवीर आ गया था बीच में, इन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, फिर चेंज हो गया था, तो कामरान अकमल मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा डिसीजन था वो। इस वक्त तो जितनी तेजी से चीजें चेंज हो रही है आपको पता ही नहीं चलता, आपको लगता है कि वो बंदा अभी भी उस पोस्ट पे, मगर वो बंदा कब वहां से जा चुका होता है आपको समझ नहीं आता। देखिए ये अंडर 19 बड़ी की जगह है जी, कितने प्लेयर हैं, शाहिद निकला है, सकलैन है, अब्दुल रज़ाक है, मैं शुएब अख्तर खेले, बहुत सारे लड़के अंडर 19 से, वो जाहिद वसीम वगैरह, जाहिद सलीम इलाही, शादाब कबीर वगैरह, देखिए बहुत बड़े बड़े प्लेयर निकले अंडर 19 से, अगर सही काम हो रहा हो। मोहम्मद जाहिद, उस वक्त कोई फैसिलिटीज नहीं थी, कोई पैसा नहीं था। नए टाइम में बात करें तो इमाद वसीम, बाबर आजम, ये सब अंडर 19 खेलते हुए आए हैं। हमारे टूर नहीं होते अंडर 19 के, हमारा टूर होगा कहाँ, श्रीलंका, बांग्लादेश, भाई इसका कोई फायदा नहीं। हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें इंग्लैंड जाके खेलना है, ये दूसरी टीमें खेल रही जाके, नहीं ऑस्ट्रेलिया जाना है, बट डार्विन जाके जो है वो बांग्लादेश की कोई साइड टीम से नहीं खेलना, वो टाइम वेस्ट, वो तो आप समझे कि बेवकूफ़ बना रहे हैं और तो कुछ भी खाना पूरी कहते हैं। हाँ वो तो आप अच्छा अंडर 19 टूर जाए या ए टीम जाए जी, वो जाके ऑस्ट्रेलिया से खेले, इंग्लैंड से खेले, इवन न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन लोगों से जाके खेलें और अपने होम में किसी को बुलाएं, इधर आप टर्निंग विकेटों पे खेलें, आप दोनों तरह उधर जा वगैरह, इंग्लैंड लायंस ही आते थे पाकिस्तान खेलने के लिए, अब तो कुछ है ही नहीं। ये लोग खेलते थे, इतने टूर होते थे, 21 की जो गई थी न्यूजीलैंड टीम, उसमें से कितनी टीम में आए लड़के, अब होते ही कुछ नहीं, अब कहाँ से आए लड़के। ये विमेन क्रिकेट में कितना होता है ये एज क्रिकेट, क्या होता है एज क्रिकेट अंडर 19, 16 कितनी इसकी एक्सपोजर है? वुमेन क्रिकेट में है, ये डोमेस्टिक लेवल पे ये चीज़ें हैं, अंडर 19 होता है, इमर्जिंग 3 डे 4 डे क्रिकेट मिलती है? नहीं वो नहीं होती हमारे, और ये इस चीज़ का मुझे लगता है बहुत हम कमी है वुमेन क्रिकेट में, इसीलिए इस वजह से भी शायद वुमेन क्रिकेट थोड़ी सी कह लें कि कम है बाकी वुमेन क्रिकेट्स की निस्बत, जो भी बाकी दूसरी कंट्रीज हैं। तो हमारी एक विश है ये लड़कियों की कि हमारे इसमें भी 2 डे या 4 डे ये होना चाहिए, ताकि हमें विकेट पे क्रीज पे खड़े होने की एक आदत हो, जो कि हमें ODI में भी और T20 में भी हेल्प करेगी। हम भी कोई रेड बॉल क्रिकेट खेले, अच्छा ये होता था, ये बहुत पहले होता था, लेकिन आई डोंट नो ये क्यों खत्म हो गया। किरण बलोच के टाइम में जब वो खेला करती, नहीं उसके बाद भी होता रहा है, मैंने भी खेला है। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद डिपार्टमेंट भी थे, वो भी बंद हो गए, तो पता नहीं अभी वुमेन क्रिकेट जो है किस तरफ जा रही है। दुआ है कि बेहतरी की तरफ जाए। अभी तो वर्ल्ड कप जा रही है, अभी तो वर्ल्ड कप के लिए जा रही है, और हमारा पूरा सपोर्ट पाकिस्तानी वुमेन टीम पे रहेगा कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और जाते जाते, क्योंकि मैच जरूर इस वक्त जारी है पाकिस्तान वुमेन टीम का, और अभी जैसे ही शुरुआत हुई है मैच की तो नन फॉर 1 पाकिस्तान टीम ने जो है वो 1 विकेट गंवा दी है, एंड उमैमा सोहेल गोज बैक टू द डक। और विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सवीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।